सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करिए वॉइस सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। गुड मॉर्निंग रोहित, रवि, प्राची, शाश्वत, दीपक, हयात सिंह, क्या राम राम ने सारे, अच्छा राम राम सारिया ने हैं। व्हाट इज ट्रेलिस, ओके। रूप शिखा आज क्लास मत लो। क्यों भाई, आज क्या है जो आज क्लास ना लें? गुड मॉर्निंग सभी को। बादल, श्रुति, श्रेया, रेमन, विकी, संगम। चलो, तो आज हम लोग करने वाले हैं ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट 2 है, रिवर सिस्टम का। पिछले लेक्चर में यानी कि फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या किया था, डिफरेंट टाइप के जो ड्रेनेज पैटर्न्स होते हैं उनको देखा था, प्लस हिमालयन रिवर सिस्टम देखा था। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। एंड ये क्लास डाउनलोड नहीं हो पा रही थी, पहले तो डाउनलोड नहीं हुई, फिर एप्लीकेशन पे अपलोड नहीं हो पा रही। 60 या आई थिंक 40% अपलोड होने पे उसके बाद वो मतलब दिखाई नहीं रहा है एप्लीकेशन पे, तो इसीलिए इसको यूट्यूब पे पब्लिक रखा गया। और इसके जो नोट्स हैं वो जो आप लोगों का प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, जो स्टूडेंट्स ने बैच एनरोल कर रखा है उनकी बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको ये नोट्स मैंने अपलोड करवा दिए हैं, तो वहाँ पे या फिर कर दिए हैं, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और बाकी जो ये लेक्चर है उसका तो आपको एप्लीकेशन में मिल ही जाएगा। उसका भी दिखा रहे हैं कि क्यों अपलोड नहीं हो रहा। बाकी कोशिश यही है कि वो ऐप में अपलोड हो जाएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर में क्या करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स, ठीक है। ये आज थोड़ा सा कुछ दिक्कतें आ रही हैं इसमें, एक सेकेंड रुको। चलो, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स करेंगे, यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ करने वाले हैं। स्टार्ट करें फिर, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पेनिनसुलर रिवर्स, और लास्ट में हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। पिछले लेक्चर में यानी कि जो हम लोग का हिमालयन रिवर सिस्टम वाला जो चैप्टर था वहाँ पे सिर्फ हम लोग कुछ ही क्वेश्चंस कर पाए थे, ज़्यादा हम नहीं कर पाए थे वहाँ पे, है ना। तो उसके आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आज हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं, ठीक है, सारे आने। चलो, तो अभी पेनिनसुलर इंडिया की जो रिवर्स हैं उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या था, हमने पहले इंडिया की सारी रिवर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। जो भी हमारी इंडिया की रिवर्स हैं उनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक तो हिमालयन रिवर्स, जिसमें हमने कि 3 रिवर सिस्टम देखे, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है, और बहुत ही अच्छे से देखा। आई होप आपने सभी ने उसको अच्छे से समझ में आ गया होगा, रिवाइज कर लिया होगा। तो एक तो हिमालयन रिवर सिस्टम और दूसरा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। जो हिमालयन रिवर्स हैं वो हमने देख ली। आज हम लोग देखने वाले पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में, और इन पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वो 2 कैटेगरी क्या हैं, एक तो है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स यानी पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, और दूसरी है वेस्ट फ्लोइंग रिवर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। अब जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, यानी कि इस तरह से जो बहेंगी आपकी नदियाँ, वो पहले तो मुझे ये बताइए कि पूर्व की ओर क्यों बह रही हैं, और जो पश्चिम की ओर बहेंगी वो पश्चिम की ओर क्यों बह रही हैं, ये आप इसका कारण बताएंगे, ठीक। और आप खुद ही सोचिए कि अगर जो ईस्ट की ओर फ्लो हो रही है रिवर, तो वो कहाँ पे अपना वाटर को ड्रेन करेंगी, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में अपने वाटर को ड्रेन करेंगी। और जो वेस्ट की तरफ पश्चिम की ओर बह रही हैं वो अपना जो वाटर है उसको अरेबियन सी यानी अरब सागर में ड्रेन करेंगी। ये डेल्टा और ये ईस्टोरी क्या ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो डेल्टा ये लिखा हुआ है कि जो भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में जाके अपने रिवर वाटर को ड्रेन करेंगी, वो यहाँ पे इस तरह से डेल्टा फॉर्म करेंगी, ठीक है, वो इस तरह से डेल्टा फॉर्म करेंगी। डेल्टा मैंने आपको बताया था, जो भी सेडिमेंट ये कैरी करके ले जा रही हैं उसको यहाँ पे ईस्ट कोस्ट में डिपॉजिट करेंगे, जहाँ पे एलुवियल सॉइल नहीं जलोढ़ मिट्टी हमें देखने को मिलेगी। खैर, ये चीज़ आपको क्लियर है। लेकिन जो वेस्ट की ओर रिवर फ्लो करेगी वो डेल्टा नहीं बनाएगी, वो ईस्टोरी बनाएगी, जिसको ज्वारबद्ध उन्मुख के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों है, भेदभाव क्यों, ये डेल्टा बना रही बट वो क्यों नहीं बना रही है, उसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जो वेस्ट की ओर बहने वाली नदियाँ, उनका जो रास्ता है वो बहुत छोटा है, तो उनके पास इतना सेडिमेंट नहीं है जो वहाँ पे बहुत सारा डिपॉजिट कर सकें और डेल्टा बना सकें। दूसरा, थोड़ा बहुत जो है भी वो डिपॉजिट कर दे, वो एक्चुअल में, क्योंकि यहाँ पे रॉक्स जो है ना बहुत हार्ड हैं, इतनी हार्ड रॉक्स हैं कि वो डेल्टा बिखेरना का मौका ही नहीं देती हैं। तो सीधे क्या करती हैं, ये जो रिवर्स जाती हैं ये सी के साथ, समुद्र के साथ मिल जाती हैं। और जब समुद्र के साथ जहाँ पे ये मिलती हैं रिवर्स, यानी कि जहाँ पे रिवर्स का फ्रेश वाटर, क्योंकि हमारी रिवर्स में फ्रेश वाटर होता है,
फ्रेश वाटर मतलब उसमें इतना ज़्यादा हमें एल्कलिनिटी देखने को नहीं मिलती है, बट सी वाटर एल्कलाइन इन नेचर होता है। जहाँ पे रिवर वाटर मीट कर रहा है सी वाटर को, वहाँ पे जो लैंडफॉर्म एक तरह से हम बोलते हैं क्रिएट होता है, उसको हम ईस्चुरी का नाम दे देते हैं। बाकी ऐसा कुछ कोई मतलब नाम तो आपको बहुत बड़ा सुनने में बहुत भारी सा वर्ड लग रहा है ईस्चुरी, लेकिन बहुत सिंपल सी चीज़ है। जहाँ पे आपका रिवर वाटर सी वाटर से मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड एज ईस्चुरी। और ये आपका होता है जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं वो क्रिएट करती हैं। अब थोड़ी बहुत जो लंबी, हमारी सबसे लंबी वेस्ट फ्लोइंग रिवर भी हम देखेंगे नर्मदा या फिर तापी है, वो वेस्ट फ्लो में करती भी हैं, थोड़ा सा उनका लंबा रास्ता भी है, थोड़ा सेडिमेंट कैरी भी करेंगी, तो वो फ्लो होती हैं इस तरह की रिफ्ट वैली में। ये क्या होती है? रिफ्ट वैली होती है। भ्रंश घाटी इसको बोलते हैं। भ्रंश घाटी वो होती है कि भाई जहाँ पे लैंड का जो हिस्सा है वो आपस में थोड़ा सा दूर चला गया है, मतलब एक तरह से हमारी जो लैंड है वो फट गई है, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। जब लैंड फट गई है तो बीच में इस तरह से गड्ढा क्रिएट हो गया, रिफ्ट क्रिएट हो गया, और इसी रिफ्ट में हमारी जो रिवर फ्लो होती है उसको हम बोलते हैं कि ये रिवर रिफ्ट वैली में फ्लो हो रही है। तो जब मैं आपको बोलूँगा ये रिवर रिफ्ट वैली में फ्लो हो रही है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे होता है कि जब रिफ्ट वैली में रिवर फ्लो करती है तो बहुत सारी ऐसे ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन नहीं कर पाती उनसे, और इस वजह से बहुत ज़्यादा सेडिमेंट इसमें होता नहीं है। इज़ दैट क्लियर? अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जो हमारी पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स हैं वो कौन कौन सी हैं, किन किन रिवर्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो हमने दो कैटेगरी में रिवर्स को डिवाइड किया, एक तो ईस्ट फ्लोइंग और दूसरा वेस्ट फ्लोइंग। अब ईस्ट फ्लोइंग रिवर ईस्ट में क्यों फ्लो हो रही है? ड्यू टू दी टिल्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू, बिकॉज जो डेक्कन प्लेट्यू वो पार्ट किसका है? वो पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही। और कौन सी रिवर है जो डिवाइड के तौर पे एक्ट करती है इन दी पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू को प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटती है। एक तो बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरे को बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। तो जो टिल्ट है डेक्कन प्लेट्यू का वो ईस्ट की तरफ है, ठीक है, इट इज़ टूवर्ड्स ईस्ट। वेस्ट से ईस्ट इसका टिल्ट है, वेस्ट में थोड़ा सा हायर साइड में ऊंचा है और ईस्ट में थोड़ा सा नीचे है। तो इस वजह से जितनी भी हमारी रिवर्स हैं वो ईस्ट की तरफ फ्लो होके अपना जो वाटर है वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं और वहाँ पे डेल्टा क्रिएट करती हैं। वहीं अगर बात करें वेस्ट फ्लोइंग, जब ये पेनिनसुलर, क्योंकि ये तो हम पेनिनसुलर रिवर के बारे में पढ़ रहे हैं, आप बोल रहे हैं पेनिनसुलर ईस्ट की तरफ टिल्टेड है, तो सारी ईस्ट फ्लोइंग क्यों नहीं है, ये वेस्ट फ्लोइंग क्यों है? तो इसका भी मैंने रीज़न बताया था कि ये वाला जो एरिया जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो एरिया दैट इज़ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू और द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, इसका टिल्ट इधर की तरफ है। एक तो चलो यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्लेट्यू इसका टिल्ट कुछ इस तरफ से है, मतलब इधर की तरफ। तो यहाँ की कुछ रिवर जैसे हमारी हो गई चंबल हो गई, बानस हो गई, सिंध, बेतवा, केन, ये ऐसे ऊपर जाके मिल जाती हैं यमुना को। और यहाँ पे जो रिवर्स हैं नर्मदा एंड तापी, ये इस वजह से यहाँ पे फ्लो हो रही है बिकॉज यहाँ पे रिफ्ट वैली क्रिएटेड है, घाटी क्रिएटेड है, और घाटी का जो सर्टेन थोड़ा सा इंक्लिनेशन है वो वेस्ट की तरफ है, इसलिए वो घाटी में इस तरह से बहती चली जाती हैं। वो सोचती क्यों ही वहाँ पर जाएंगे, रास्ता भी नहीं पता है, यहीं पर रास्ता पता है, रास्ता बना हुआ है, आराम से बहते हुए निकल लेंगे, अरेबियन सी मिल जाएंगे, कौन वहाँ दूर तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नर्मदा और तापी क्यों अभी हम देखेंगे कि वेस्ट की ओर फ्लो करती हैं, तो ये आप समझिए रीज़न क्या है। और मेजर रिवर जितनी भी हमारी पेनिनसुलर इंडिया की रिवर हैं ज़्यादातर वो सारी ईस्ट की तरफ फ्लो होती हैं, और रीज़न है उसका टिल्ट टूवर्ड्स ईस्टर्न साइड, किसका? पेनिनसुलर प्लेट्यू का। तो यहाँ पे देखिए, ये हम पढ़ेंगे दामोदर रिवर के बारे में, हम पढ़ेंगे ब्राह्मणी के बारे में, हम पढ़ेंगे महानदी के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हमारी एक रिवर आएगी वंशधारा आएगी, यहीं पे आप बैतरानी के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। तो ये छोटी छोटी सी रिवर्स हैं, दामोदर, ब्राह्मणी, महानदी, छोटी छोटी रिवर है रिलेटिवली। दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरानी तो काफ़ी छोटी रिवर्स हैं, ठीक। इसके बाद हमारी आएंगी बड़ी बड़ी नदियाँ, जैसे कि आ जाएगी गोदावरी आ जाएगी। अब एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे, चिंता नहीं करिए। ये आ जाएगी कृष्णा, ठीक है। देन यहाँ पे आएगी एक पेन्नर रिवर, देन यहाँ पे आएगी कावेरी, और सबसे नीचे एक और रिवर आएगी वैगई। ये हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो क्यों ना अभी हम सिर्फ ईस्ट फ्लोइंग रिवर पे ही अपना पूरा फोकस, अपना पूरा ध्यान बना के रखें, उसके बाद हम लोग वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप किसी का कोई डाउट नहीं होगा, और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं दामोदर रिवर के बारे में। एक बार मैं कॉमेंट्स देख लेता हूँ, किसी कोई डाउट तो नहीं है। कृष्णा, अभी ये सारे डाउट आंसर नहीं होंगे, जिसको भी कुछ डाउट है बैच वैच रिगार्डिंग वो लास्ट में आंसर होंगे, ठीक है, बीच में नहीं क्लास में। अब जब क्लास स्टार्ट हो गई तो अब सब जो भी इधर उधर के कुछ डाउट हैं वो लास्ट में होंगे। अगर कुछ टॉपिक से रिलेटेड डाउट होगा सिर्फ आप वही पूछेंगे, ठीक। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स पे आते हैं, सबसे पहले आते हैं दामोदर पे। छोटा नागपुर प्लेट्यू में फ्लो होती है। छोटा नागपुर प्लेट्यू हम लोगों ने देखा था, पूरे जो पेनिनसुलर प्लेट्यू होता है उसका ये जो ईस्टर्न पार्ट है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू, और इस छोटा नागपुर प्लेट्यू को हम और किस नाम से जानते हैं ये बताइए।
और इस छोटा नागपुर प्लेट्यू की ईस्टर्न बाउंड्री कौन सी हिल्स बनाती हैं, जिनका की एक्सटेंशन हमें मेघालय में देखने को मिलता है, नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है, जिसको हम मेघालयन प्लेट्यू या फिर कर्बी अंगलोंग प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू को हम रूर स्टेट के नाम से जानते हैं, रूर प्रदेश के नाम से, और छोटा नागपुर प्लेट्यू की जो ईस्टर्न बाउंड्री बनाती हैं वो राजमहल की जो हिल्स हैं, राजमहल पहाड़ियाँ वो बनाती हैं। क्लियर। अब ये जो दामोदर रिवर है छोटा नागपुर प्लेट्यू में फ्लो होती है, रिफ्ट वैली में फ्लो होती है। अगेन रिफ्ट वैली की आप जानते हैं, ठीक है, रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी में बहती है। ट्रिब्यूटरी, अब देखो जब हम पढ़ेंगे ना भ्रंश घाटी के बारे में तो सिर्फ 3 ही नदी हमें याद रखनी है जो भ्रंश घाटी में बहती हैं, एक तो ये और आगे पढ़ेंगे नर्मदा तापी, बस। ठीक, ये हुगली की ट्रिब्यूटरी है। सर हुगली कौन सी रिवर है, रिकॉल करिए, हमारी गंगा आ रही थी, गंगा आ रही थी इस तरह से, है ना, और गंगा यहाँ पे ये कौन सी जगह थी जहाँ पे इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी वो होती है जो जुड़ती है किसी नदी में, डिस्ट्रीब्यूटरी वो होती है जो किसी से निकलती है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटरी है, ये कहाँ पे निकल रही थी, ये निकल रही थी फरक्का में, फरक्का वेस्ट बंगाल में, और इसका नाम क्या था, हुगली। इसी हुगली की ट्रिब्यूटरी है यह दामोदर, इसी हुगली की ट्रिब्यूटरी है दामोदर। इसको बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है, सॉर ऑफ बंगाल। किसी भी रिवर को अगर कहीं का शोक के नाम से जाना जाएगा, दैट मीन कि वो फ्लड लेके आती है उस पर्टिकुलर जगह में। जैसे कि हम शोक बिहार का किस नदी को बोल रहे थे, सॉर ऑफ बिहार किस रिवर को बोल रहे थे, जरा बताइए, जो कि आपकी गंगा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी थी। इसकी ट्रिब्यूटरी की बात करें दामोदर की सहायक नदियों की तो बोकारो, बड़ाकर और कोनार, बोकारो, बड़ाकर और कोनार इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं। ये खुद हुगली की ट्रिब्यूटरी है और हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की। क्लियर। और कोसी जो रिवर है उसको हम सॉर ऑफ बिहार के नाम से जानते हैं, और ये जो हमारी गंगा नदी थी इस तरह से आ रही थी, इसकी ट्रिब्यूटरीज को याद करिए, रामगंगा, घाघरा, ठीक है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ये हमने ट्रिब्यूटरीज पढ़ी थी किसकी, गंगा की। और नीचे से राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी आ रही थी, यमुना थी, यहाँ पे हमारी सोन थी और पुनपुन थी, ये हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज थी। ठीक है, अब दूसरी नदी पे दामोदर हो गई। ठीक है, दामोदर की हमने ट्रिब्यूटरी देख ली, बोकारो और बड़ाकर। ठीक है, बोकारो आपकी जगह भी झारखंड में, और एक्चुअल में झारखंड वाले रीजन में फ्लो होती है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब आते हैं हम लोग ब्राह्मणी, ठीक है, ब्राह्मणी रिवर पे। यहाँ पे आई थिंक इसके बाद सुबर्ण रेखा है, ठीक है, इसके बाद सुबर्ण रेखा, ब्राह्मणी इन्होंने नहीं लिख रखा है, कोई बात नहीं, पहले हम सुबर्ण रेखा यहाँ पे देख लेंगे। एक छोटी सी और रिवर है यहाँ पे, ये सुबर्ण रेखा, जैसे अभी मैंने आपको बताया दामोदर हुगली की ट्रिब्यूटरी है, सुबर्ण रेखा किसी की ट्रिब्यूटरी नहीं, वो एक इंडिपेंडेंट रिवर है अपने आप में, ध्यान रखिएगा। इसको स्वर्ण रेखा के नाम से भी जानते हैं। स्वर्ण रेखा इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें गोल्ड के कुछ पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, बिकॉज अगेन छोटा नागपुर प्लेट्यू में फ्लो हो रही है, मिनरल रिच रीजन है वो, और वहाँ पे कुछ गोल्ड के पार्टिकल्स होते होंगे जो इस रिवर में मिक्स हो जाते हैं। तो काफ़ी लोग, मतलब काफ़ी तो नहीं, कुछ लोग हैं जिनका गुजारा इसी से चल जाता है। अब आज पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा है पीपीटी में, खैर, तो इससे उनका कुछ गुजारा चल जाता है। गुजारा डजन मीन कि वहाँ पे भर भर के गोल्ड आ रहा है, मतलब बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है, तब थोड़े से गोल्ड के पार्टिकल्स वहाँ पे मिल जाते हैं, जिसका इसीलिए इसका नाम स्वर्ण रेखा रिवर है। ठीक है, और अगर बात करें छोटा नागपुर प्लेट्यू में फ्लो होती है, और रंद्री प्लेट्यू वहाँ पे पड़ता है, वहाँ पे नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बस इतना पता होना चाहिए स्वर्ण रेखा। और कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट वुड बी जहाँ पे हम लेक्स, वाटरफॉल्स एंड जो हमारे डैम्स कंस्ट्रक्टेड है रिवर्स पे उसको पढ़ने वाले हैं। तो वहाँ पे हम कल देखेंगे कि स्वर्ण रेखा पे हमारा एक वाटरफॉल है जिसको हम बोलते हैं हुंड्रू वाटरफॉल, हुंड्रू जलप्रपात। ठीक है, अब यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा बैतरानी, ब्राह्मणी, ठीक है, बैतरानी, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी, ठीक है, ब्राह्मणी, और एक और रिवर चलिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एंड दैट इज़ योर वैतरना, ठीक है, या फिर एक सेकेंड, वंशधारा, ठीक है, वंशधारा। क्लियर, बैतरानी हो गया, ब्राह्मणी हो गया और वंशधारा। अब ध्यान से यहाँ पे मैप पे जरा देखिएगा आप इस चीज़ को, ये हो गई हमारी दामोदर जो अभी इसके बारे में हमने पढ़ लिया, स्वर्ण रेखा के बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ पे ये ब्राह्मणी रिवर है, ब्राह्मणी रिवर अपने आप में अगेन एक इंडिपेंडेंट रिवर है, इंडिपेंडेंट रिवर है, इसके ऊपर ही बैतरानी फ्लो होती है, और बैतरानी भी इंडिपेंडेंट रिवर है। ब्राह्मणी की अगर बात करें, जो ब्राह्मणी रिवर है 2 रिवर की हेडवर्ड ट्रिब्यूटरी से मिलकर बनता है। अगेन रिपीट की हेडवर्ड ट्रिब्यूटरी से आपको याद आना चाहिए कि जैसे हम लोगों ने गंगा में पढ़ा था, गंगा किस 2 हेडवर्ड ट्रिब्यूटरी से, ये भागीरथी थी और ये अलकनंदा थी, यहाँ से गंगा नाम पड़ गया था, तो ये गंगा हमारी 2 हेडवर्ड ट्रिब्यूटरी से बनी थी। ऐसे ही अगर आप रिकॉल करो, चंद्रा और भागा 2 हेडवर्ड ट्रिब्यूटरीज किसकी थी, याद करिए, चंद्रा और भागा कौन सी इंडस की ट्रिब्यूटरी थी जिसकी हेडवर्ड ट्रिब्यूटरीज थी। उसी तरह ब्राह्मणी भी एक 2 रिवर है हमारी, शंख और साउथ कोयल। साउथ कोयल याद आया आपको, सोन नदी की ट्रिब्यूटरी थी नॉर्थ कोयल,
लेकिन साउथ कोयल है ब्राह्मणी रिवर की, एक बोल सकते हैं ट्रिब्यूटरी या फिर हेडवर्ड ट्रिब्यूटरी। संख रिवर है, ये साउथ कोयल है और इन्हीं से मिलकर बन जाती है ब्राह्मणी रिवर। उसके ऊपर है बैतरानी और उसके नीचे बैतरानी, ब्राह्मणी और उसके नीचे है, यहाँ पे है क्या, हाँ देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये दामोदर ने ज्वाइन किया, ठीक है, ये दामोदर को ज्वाइन किया एंड देन इसने आपका ये हुगली रिवर है, ये हुगली रिवर है जिसको उसने ज्वाइन किया, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आइए आप, अगर आपको देख पा रहा हो तो ये स्वर्ण रेखा रिवर है, ठीक है, ये स्वर्ण रेखा है। यहाँ पे आप देखिए आपको ब्राह्मणी रिवर दिख रही है, ब्राह्मणी, ये है आपकी साउथ कोयल, ये है आपकी शंख और यहीं से नाम पड़ गया ब्राह्मणी। और ऊपर है बैतरानी, उसके नीचे महानदी और उसके नीचे है ये वंशधारा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी वंशधारा। जी वंशधारा नदी है, ये आपकी उड़ीसा में फ्लो होती है और जाके ये चली जाती है ये आंध्र प्रदेश में। तो जो इसका डेल्टा क्रिएट होता है वंशधारा का, वो आंध्र प्रदेश में क्रिएट होता है, ध्यान रखना। तो दामोदर, स्वर्ण रेखा, बैतरानी, ब्राह्मणी, महानदी एंड ये वंशधारा आपकी। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? किसी कोई डाउट? ये हमारी इंपॉर्टेंट छोटी छोटी नदियाँ थी जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। किसी कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ लीजिए। किसी कोई डाउट? और ये वंशधारा एक थोड़ा सा मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कभी पूछ ले आपसे कि वंशधारा रिवर जो है आपकी एक ऋषि, मतलब इसके डेल्टा जो है यहाँ पे ऑलिव रिडले टर्टल्स होते हैं हमारे एक तरह के, वो इनकी नेस्टिंग ग्राउंड है वो, ठीक है। यहाँ पे एक नदी है ऋषिकुल्या करके, ठीक है, यहाँ पे एक नदी है आपकी ऋषिकुल्या, इसके ऊपर ही महानदी के नीचे और इसके वंशधारा के ऊपर इसका नाम है ऋषिकुल्या। और ये नदी भी ओडिशा की ही नदी है ऋषिकुल्या। इसके माउथ पे भी ओलिव रिडले टर्टल देखने को मिलते हैं बहुत सारे, ठीक है। उसी के नीचे है ये आपकी वंशधारा, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? महानदी के बारे में। तो महानदी को हमने बीच में स्किप कर दिया था, अब महानदी के बारे में पढ़ लेते हैं बिकॉज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रिवर है एज कम्पेयर टू स्वर्ण रेखा, बैतरानी, ब्राह्मणी, वंशधारा के कंपैरिजन में महानदी थोड़ी सी हमारी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है जी? छोटा नागपुर प्लेट्यू होता है और यहीं पर हमें छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है उसका ईस्टर्न बाउंड्री बनाती है सारी रिवर, दामोदर हो गई, स्वर्ण रेखा, बैतरानी, ब्राह्मणी, ये सारी नदियाँ, ठीक। अब आते हैं महानदी के बारे में। तो महानदी 850 किलोमीटर लंबी है, इसको सौर ऑफ उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, उड़ीसा की शोक नदी। ये सिहावा पहाड़ियाँ हैं, सिहावा हिल्स हैं, यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, सिहावा हिल्स हैं या फिर सिहावा नाम की जगह है, वहाँ से निकलती है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में मेनली फ्लो होती है। अब लेकिन यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है जेके मतलब झारखंड, एमएच मतलब महाराष्ट्र और एमपी मतलब मध्य प्रदेश। ये मैंने लिख रखा है आपको महानदी का बेसिन बताने के लिए कि महानदी का जो रिवर का बेसिन है वो इन स्टेट्स में फैला हुआ है, सिर्फ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में नहीं। तो सर सबको एक साथ क्यों नहीं लिख दिया? कारण ये है कि ये जो महानदी है वो सिर्फ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में फ्लो होती है, लेकिन जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं तेल, जौंक, औंग, हसदेव, मांड, ये सारी जो नदियाँ हैं इसका पूरा बेसिन बनाती है। मैंने आपको बताया था कि कोई रिवर की ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरी सारी मिल के उसका रिवर बेसिन है, फिर उसका कैशमेंट एरिया बनाती हैं, ठीक। तो ये तो महानदी तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है, बट ये तेल, जौंक, ओंग इन सब को अगर इंक्लूड कर लें इस तरह से तो टोटल इसका जो बेसिन है वो झारखंड, मध्य प्रदेश और एमपी में भी एक्सटेंड होता है। और बेसिन पे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, जैसे कि अभी CGL 2023 में और उससे पहले आपका नहीं CGL 2023 में और फिर से जो आपका MTS एग्ज़ाम हुआ, दोनों में उसने इसका बेसिन पूछा तापी रिवर का, ठीक है। तो इस तरह से पूछ सकता है, तो आपको थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए कि किस रिवर में है भाई ये। तो और इसमें आपका हीराकुड डैम है, बाकी डैम्स का वीडियो कल आपको मिलेगा, कल हम लोग देखेंगे। हीराकुड डैम जो इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है वो आपका महानदी रिवर पे है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं महानदी रिवर का पूरा यहाँ पे कोर्स यानी कि उसका रास्ता यहाँ पे दिखाया गया, किस तरह से छत्तीसगढ़ से आती है और यहाँ पे आपकी उड़ीसा में इस तरह से अपना डेल्टा क्रिएट कर देती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं गोदावरी रिवर पे। गोदावरी रिवर का जो पूरा रास्ता है दैट इज़ 1450 किलोमीटर। सदर्न इंडिया की रिवर्स की अगर हम बात करें, एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है, थोड़ा सा रुकिएगा।
चलिए, तो अगर बात करें गोदावरी की, तो ये हमारी जो साउथ इंडिया की है वो सबसे लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है। मतलब पूरे दक्षिण भारत की जब हम पेनिनसुलर रिवर टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें से सबसे लंबी नदी यही है। और क्योंकि सबसे लंबी नदी यही है, इसी वजह से इसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दक्षिण गंगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा आपका फोकस चाहूँगा यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज़ पे, दैट इज़ इसको दक्षिण भारत की गंगा नहीं बोलते हैं, इसको गंगा ऑफ साउथ इंडिया नहीं बोलते हैं, इसको दक्षिण गंगा बोलते हैं। अभी ये जब कावेरी रिवर पढ़ेंगे तो इस डाउट का मैं आपको क्लियर करूँगा कि क्यों इसको दक्षिण गंगा बोलते हैं और क्यों कावेरी को गंगा ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं, दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। बट अभी के लिए इतना याद रखिए कि दक्षिण गंगा है आपकी गोदावरी, जो कि साउथ इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर है। और निकलती कहाँ से, ओरिजिन कहाँ पे होता है इसका? त्रिम्बकेश्वर प्लेट्यू है। त्रिम्बकेश्वर आपका पड़ता है वेस्टर्न घाट का पार्ट है ये आपका पश्चिमी घाट का पार्ट है क्या? त्रिम्बकेश्वर। तो एक तरह, और ये महाराष्ट्र में है आपका त्रिम्बकेश्वर। तो जरा एक तरह से मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि जो त्रिम्बकेश्वर है वो सह्याद्री से निकलती है। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न घाट का महाराष्ट्र में नाम सह्याद्री है। कहाँ कहाँ फ्लो होती है? महाराष्ट्र निकलती है, तेलंगाना में जाती है, आंध्र प्रदेश में जाकर डेल्टा बना लेती है। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं अकेले अकेले फ्लो हो रही है, बाकी रिवर्स भी इसको ज्वाइन कर रही होंगी, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज भी होंगी। तो ट्रिब्यूटरीज है वेन गंगा, पेन गंगा, वर्धा, मंजीरा, इंद्रावती, पूर्णा, प्राणहिता, सबरी। ये क्या है? इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ये क्या है? इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो इसलिए क्योंकि इसका बेसिन और भी बहुत जगह एक्सटेंडेड है, और वो जगह कौन कौन सी? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एमपी और लिटिल बिट पार्ट ऑफ कर्नाटका में। ये लिटिल बिट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में जाता है, लिटिल बिट पार्ट ऑफ उड़ीसा, एमपी और थोड़ा सा पार्ट कर्नाटका में भी जाता है। किसका? इसका पूरा अगर मैं बेसिन की बात करता हूँ, ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछेगा बेसिन, तो आसपास के जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एमपी, कर्नाटका, ये भी स्टेट आते हैं। अब इस पर भी मैं आऊँगा कि क्या ये रटने की ज़रूरत है सारे स्टेट या फिर नहीं है, लेकिन पहले थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिए। अब जो इसका ओरिजिन है और जो इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो तो आप किसी हालत में नेगेट नहीं कर सकते, वो तो आपको रटनी है। बट वो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, चिंता ना करिए। यहाँ पे कुछ मैं आपको ट्रिक्स छोटी मोटी बताता रहूँगा ताकि वो चीज़ आपको आसानी से याद हो सके। क्लियर है? वॉइस तो प्रॉपर आ रही है ना? कंफर्म कर देना, ऐसा तो नहीं है? ठीक है, हाँ वॉइस आ रही होगी। चलो, तो पेन गंगा, वेन गंगा, वर्धा, मंजीरा, इंद्रावती, पूर्णा और प्राणहिता और सबरी, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। याद कैसे रखेंगे? याद ऐसे रखो, पी 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 पी। चलो, तो पेन गंगा ले लेते हैं, पूर्णा ले लेते हैं, प्राणहिता ले लेते हैं। पी पी पी, पौआ पर पर्सन। ठीक है, तो तीनों से क्या याद होना चाहिए हमें? पेन गंगा, पूर्णा और प्राणहिता, ठीक है। और वेन गंगा लिख लेते हैं, वेन गंगा, और कौन सी बची है? वर्धा बची है, ठीक है, वर्धा लिख लिए। इंद्रावती बची है। वर्ल्ड वॉर 1 करके याद कर लो, पी वर्ल्ड वॉर 1, वर्धा, ठीक है। और कौन सी थी? वर्धा थी, वेन गंगा थी, और आई से इंद्रावती। ख़त्म। मंजीरा और सबरी और बची हैं। एम एस सुब्बुलक्ष्मी याद कर लो, ठीक है। तो एम से हो जाएगी आपकी मंजीरा, ठीक है, और एस से हो जाएगी सबरी। अब बताइए याद हो गई कि नहीं? और हम लोग इसको समराइज भी करेंगे लास्ट में, चिंता ना करिए। जब तक आपको याद, यहीं पे मेरा कोशिश रहेगा कि यहीं पे मैं आपको क्लास में याद करा दूँ मैक्सिमम चीज़ें। तो बताइए यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं? डायरेक्ट याद करा दो क्या? अगर डायरेक्ट याद करना है तो कर लो, लिखा तो है सामने, याद कर लो। डायरेक्ट में क्या है? बाकी अगर ट्रिक के वैसे याद, क्योंकि डायरेक्ट तो अगर वो बार बार आप देखोगे, बार बार, ठीक है, तब वो अपने आप डायरेक्ट याद हो जाएंगे। अगर कम टाइम में तुरंत याद करना है तो इस तरह से ये ट्रिक है, ठीक है। वो दोनों मैंने आपको चीज़ें बता दी। ऐसे जब मैंने आपको वो बताया था, जब हम लोगों ने बाउंड्रीज़ देखी थी, कौन से स्टेट हमारे किस कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, तो वो मैंने दिखा दिया था। अब मैं आपको देखो, अगर ट्रिक से आपको बहुत एलर्जी है तो बिल्कुल ठीक है, आप उसको देखते रहो, अब याद हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, ये कि हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसमें क्या है ट्रिक में, वो आपकी, वो जैसा आपको याद होना है, ठीक है, करना है। बाकी तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वेन गंगा, पेन गंगा, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये गोदावरी रिवर है, ठीक है, गोदावरी रिवर है। मंजीरा इसकी यहाँ पे देख सकते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, तभी यहाँ पे मैंने लिख रखा है ये मंजीरा इज योर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। बाकी सब मेजरली हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जैसे चाहे पेन गंगा हो गई, चाहे वेन गंगा हो गई, चाहे हमारी इंद्रावती हो गई,
ठीक है। और बाकी भी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं इसके अलावा पूर्णा, प्राणहिता, वो भी सबरी, वो भी आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। तो जो मंजीरा है वो हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यानी कि राइट साइड से इसको ज्वाइन कर रही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अभी अगला है हमारा रिवर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये है हमारी कौन सी रिवर, यहाँ पे देखिए बैक ऐसे ट्रैक करते हैं, ये देखो, ये देखिए आप, ठीक है। और गोदावरी की अगर बात करें तो यहाँ से निकलती है त्र्यंबकेश्वर से, और इसको कैसे याद रखना है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं जीटी, गोदावरी और त्र्यंबकेश्वर, जीटी रोड होती है ना, जीटी रोड, ठीक है। तो ऐसे याद रखिए कि गोदावरी और त्र्यंबकेश्वर। और जीटी रोड से मुझे याद आया कि अभी आपके CHSL में क्वेश्चन पूछा गया था कि जीटी रोड कौन सी 2 इंडियन सिटीज़ को कनेक्ट करता है। इसको लेके मैंने अभी आई थिंक क्विज या फिर डाला था आपके टेलीग्राम पे, अगर आप बता सकते हैं तो बताइए। अच्छा चलो मैं आपको एक सिटी बताता हूँ वेस्टर्न मोस्ट, और दूसरी आप बताएंगे अमृतसर, ठीक। तो गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, जो पड़ता है महाराष्ट्र में। अब मेजर अगर आप फ्लो देखें इसका तो महाराष्ट्र में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इंडिया का मतलब आप ये मान लो कि 10% जो एरिया है वो कवर करता है, मतलब 10% जो, अगर हम सारी रिवर का कंपैरिजन करें तो 10% कवर करता है गोदावरी। और इसका जो मेजर फ्लो है, जो मेजर बेसिन है, वो आपका महाराष्ट्र स्टेट में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं पेनगंगा है, वर्धा है, वेनगंगा है, इंद्रावती है, सबरी है, सारी। बाकी मंजीरा आपकी नीचे, यानी दैट इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। बाकी किस किस स्टेट में फ्लो रही है, और यहाँ पे जाके ये डेल्टा क्रिएट कर रही है। और ये वंशधारा रिवर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से वंशधारा रिवर ये ओडिशा में है और चली जाती है आंध्र प्रदेश में, वहाँ जाके डेल्टा बना देती है। यहाँ पे ऊपर ऋषिकुल्या नदी है, ये आपकी चिलिका लेक पड़ जाती है, इसके ऊपर महानदी है, देन आपकी बैतरानी, ब्राह्मणी, सुवर्णरेखा, दामोदर, वो सारी हम लोग देख चुके हैं अभी, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कृष्णा देखते हैं। कृष्णा आपकी सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, सेकंड लार्जेस्ट रिवर है साउथ इंडिया की आफ्टर दी गोदावरी। लेंथ इसकी 1400 किलोमीटर है। निकलती कहाँ है, महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है, महाबलेश्वर। जैसे महाबलेश्वर ऐसे याद रखिए कि कृष्णा जी महा ऐसे करके आप कुछ रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। महाबोधि थे या फिर मतलब बहुत पावर थी, तो ठीक है, उस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। कृष्णा रिवर हमारी महाबलेश्वर से निकलती, जो अगेन वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है। पहले ओरिजिन होता है इसका महाराष्ट्र में, देन जाती है कर्नाटक में, देन तेलंगाना में, देन आंध्रा में, और वहाँ पे जाके डेल्टा क्रिएट कर लेती है। अगेन यहाँ पे आप मैप पे देख सकते हैं, ये रही हमारी कृष्णा रिवर, ठीक है, ये कृष्णा रिवर है, ठीक है। बाकी डैम्स पर भी फोकस मत करिएगा, वो हम देखेंगे। ये हमारी कृष्णा रिवर जो कहाँ से निकल रही है, जो अगेन देखिए इसका ओरिजिन हमें देखने को मिल रहा है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में ही देखने को मिल रहा है इसका ओरिजिन, चाहे गोदावरी का भी और कृष्णा का भी। तो कृष्णा रिवर देख सकते हैं महाराष्ट्र में आई, ठीक है, देन कर्नाटका में गई, यहाँ पे आप देख सकते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, देन तेलंगाना, देन आंध्र प्रदेश, देन डेल्टा, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, देन आंध्र प्रदेश, और यहाँ पे जाके डेल्टा क्रिएट कर रही है। और हम जब कल लेक पढ़ेंगे तो ये चीज़ देखेंगे कि गोदावरी और कृष्णा के बीच में एक हमें लेक देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं कोल्लेरू लेक, वो गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा के बीच में बनता है। नाउ कमिंग ऑन टू दी ट्रिब्यूटरीज ऑफ द कृष्णा रिवर, भीम, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, कोयना और दूध गंगा। इसको ऐसे याद रखेंगे कि भीम तू मौसी को, ठीक है, तू मौसी को घाट पे ले जाके दूध की माला बना, ठीक है, दूध की माला बना। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। भीम से हो जाएगी आपकी भीमा रिवर, टू से हो जाएगी तुंगभद्रा, मौसी से हो जाएगी मूसी रिवर, को से हो जाएगी कोयना रिवर, कोयना, घाट से हो जाएगी घाट प्रभा, ठीक है, दूध से हो जाएगी दूध गंगा, और माल से हो जाएगी माला प्रभा, माला से माल प्रभा। क्लियर हो गया। बाकी यहाँ पे आपको दिखा भी देते हैं, यहाँ पे रिवर आ रही है भीम, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है तुंगभद्रा। बाकी इसमें इन्होंने इसमें ट्रिब्यूटरीज दिखा नहीं रखी हैं। बाकी वहाँ पे आपसे मैप में नहीं लोकेट करके पूछेगा, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रिब्यूटरीज किस रिवर की हैं। जैसे कि इंडस की, गंगा की हम लोगों ने बहुत डीप में ट्रिब्यूटरीज पढ़ी थी कि कहाँ ज्वाइन करती है, क्या कैसा सब कुछ, वैसा हमें पेनिनसुलर रिवर के केस में नहीं देखने की ज़रूरत है। बस हमें पता होनी चाहिए, हमें याद होनी चाहिए कि कौन किसकी ट्रिब्यूटरी है, जिसके लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी है। वहाँ पे हमने देखा था PPP यानी कि पेनगंगा, प्राणहिता और पूर्णा, वर्ल्ड वॉर 1 WWI, वेनगंगा, वर्धा और इंद्रावती, ठीक है, और MS से M से मंजीरा और S से सबरी। यहाँ पे क्या है, भीम तो मौसी को घाट पे ले जाके दूध की माला बना, ठीक है। तो भीम से भीम रिवर, तू से तुंगभद्रा, मौसी से मूसी, को से कोयना, घाट से घाट प्रभा, दूध से दूध गंगा और माल से माल प्रभा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे लेफ्ट और राइट बैंक नहीं पूछेगा आपके SSC एग्जाम में। हाँ, स्टेट PCS में भले पूछ सकता है, वो भी बहुत रेयर है, लेकिन हाँ अगर जैसे आप
जैसे फॉर एग्जांपल आप उड़ीसा का दे रहे हैं, ठीक है, तो उड़ीसा के जो थोड़ा वंशधारा वगैरह रिवर हैं उनके बारे में थोड़ा सा आप ज़्यादा अच्छे से पढ़िएगा। मतलब जिस भी आप स्टेट का दे रहे हैं वहाँ के जो रिवर्स हैं तो वहाँ की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। बट इन जनरल अगर बात करें तो जितना यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज वगैरह हैं सिर्फ उतना पढ़ने की आपको ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा कि कहाँ पर ज्वाइन करती, कौन लेफ्ट बैंक कौन राइट बैंक, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। वो थोड़ा बहुत जैसे मंजीरा में एक देख लो, ठीक है, अगर बाई चांस आ भी जाता है तो आप एलिमिनेट कर सके, हाँ मंजीरा जो राइट बैंक है। ऐसे यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि जो तुंगभद्रा है वो राइट बैंक है। तो वैसे होगा क्या कि आप ऑप्शन एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन, अगले रिवर पे आते हैं, दैट इज़ पेन्नर रिवर। अब सबसे पहले हमने पढ़ा महानदी के बारे में, मेजर रिवर्स की बात करें, मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। कृष्णा के नीचे आप यहाँ पे देखिए एक रिवर है, दैट इज़ पेन्नर। ये नदी आंध्र प्रदेश की एक इंडिपेंडेंटली फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। इंडिपेंडेंटली फ्लोइंग रिवर का मतलब है किसी की ट्रिब्यूटरी नहीं है। ये कहाँ पे फ्लो होती है? आंध्र प्रदेश में फ्लो होती है। और ये आपका एसएससी सीजीएल में, मुझे शिट भी याद है, आई थिंक 26 जुलाई की थर्ड शिफ्ट में इन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया था। काफ़ी स्टूडेंट नहीं कर पाए थे, लेकिन जो स्टूडेंट ने पढ़ाई की थी, मतलब जो हम लोगों ने पीवाईक्यू सीरीज़ उस समय कर रहे थे, पीवाईक्यू लेक्चर, उसमें मैंने बार बार इसको रिपीट किया था बिकॉज मुझे पता है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ते नहीं, या फिर इसको पेरियार के साथ कन्फ्यूज़ कर देते हैं। पेरियार अलग है जो वेस्ट की ओर फ्लो होती है, पेन्नर आपकी आंध्र प्रदेश की एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की इसमें ज़रूरत है नहीं। अभी आते हैं सेकेंड लास्ट रिवर पे, दैट इज़ कावेरी, या फिर मेजर लास्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर पे, दैट इज़ कावेरी। 800 किलोमीटर की लेंथ है। ब्रह्मगिरी हिल्स में निकलती, कर्नाटका की एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, कोडागू डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से निकलती है। कर्नाटका के बाद तमिलनाडु में जाती है एंड देन डेल्टा क्रिएट कर देती है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, नहीं देख पा रहे ना, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी कर्नाटका से इस तरह से निकली, ठीक है, यहाँ पे गई तमिलनाडु में और यहाँ पे इसने डेल्टा क्रिएट कर दिया। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कावेरी रिवर के डेल्टा पे एक किंगडम हुआ। कौन सा, कोई बता सकता है वो कौन सा साम्राज्य था जिसने मतलब एक तरह से कावेरी रिवर के डेल्टा पे स्टैब्लिश हुआ? तो एकमात्र दक्षिण भारत की नदी जो वर्ष भर बहती, मतलब इसमें ओनली रिवर ऑफ साउथ इंडिया विच फ्लोज थ्रू आउट द ईयर, दैट मीन कि इसमें ये एक तरह की पेरेनियल रिवर है, यानी कि इसमें हमेशा पानी हमें देखने को मिलता है। अब कारण क्या है? क्योंकि हमने रिवर का डिवीजन देखा था कि जो हमारी हिमालयन रिवर्स हैं वो तो पेरेनियल हैं, बट पेनिनसुलर रिवर क्या है? एफीमरल है। ये एफीमरल है, यानी इनमें हमेशा पानी देखने को नहीं मिलेगा, समर्स में इनका जो पानी है वो सूख जाता है, और ये हमारी पेरेनियल है। इसका कारण ये था कि ये हिमालयन रिवर्स का जो सोर्स है वो एक ग्लेशियर होता है, बट इनका एक सोर्स ग्लेशियर नहीं होता, बिकॉज साउथ इंडिया में कहाँ ग्लेशियर देखने को मिलेंगे। तो फिर ऐसा कारण क्या कि कावेरी में हमेशा पानी देखने को मिलता है। तो इसका कारण हम मानसून चैप्टर में देखेंगे परसों, कि किस तरह से जब मानसून आता है, साउथ वेस्ट मानसून, यहाँ से जब मानसून आता है तो कावेरी रिवर को पानी मिल जाता है, ठीक है। अब जब मानसून इस समय प्रेजेंटली समय हमारे इंडिया से मानसून लौट रहा है, जब लौट रहा है तो लौटते समय भी इसको बारिश कर देगा इस समय पे, तो इस वजह से इसमें हमेशा पानी देखने को मिलता है। इसको धार्मिक मान्यता के आधार पर दक्षिण भारत की गंगा या फिर गंगा ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं। अब गंगा ऑफ साउथ इंडिया बोलने का कारण ये भी कि इसका जो फ्लो है ना, इसका जो फ्लो है थोड़ा सा गंगा की तरह है, और इसमें जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, जो इसमें काफ़ी सारी जो ट्रिब्यूटरीज़ का जो नेटवर्क बना हुआ है वो गंगा रिवर की वजह से, ठीक है। धार्मिक मान्यताएं तो है ही है, लेकिन इसका जो फ्लो है और जिसमें जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो कुछ गंगा रिवर की तरह रिजेंबल करती हैं, इसीलिए इसको गंगा ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं। याद रखिए, दक्षिण गंगा हम गोदावरी को बोलते हैं, गंगा ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं कावेरी को। इसको लेके काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है और इस पर क्वेश्चन रिपीटेडली आए हैं। ट्रिब्यूटरीज़ की अगर बात करें, हेमवती, काबिनी, भवानी और शिमसा इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं। इसको याद करने के लिए मैं इस तरह से ट्रिक बताता हूँ कि जिस भी रिवर के नाम में अगर ती या नी दिख जाए तो वो आपकी कावेरी की ट्रिब्यूटरी होगी। जैसे भवानी, काबिनी, हेमवती और एक ऐसी अमरावती। बस यहाँ पे एक्सेप्शन आपको एक ऐड करना है, अपवाद ऐड करना है कि उसके नाम में आपको ती तो देखने को मिलेगा, लेकिन वो कावेरी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, एंड दैट इज़ इंद्रावती। इंद्रावती आपकी ती तो है लास्ट में, लेकिन ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी अभी हम देख के आ रहे हैं, जो वर्ल्ड वॉर वन मतलब आई की तरह जो दिख रहा था वो आपका इंद्रावती था, ठीक है। तो काबिनी, भवानी, हेमवती, अमरावती ये सब कावेरी की ट्रिब्यूटरी। और एक और देख लीजिए, इसके नी और ती नहीं है, लेकिन इसकी ट्रिब्यूटरी है कावेरी की शिमसा, ठीक है। दक्षिण भारत की का बगीचा के नाम, सॉरी जो इसका डेल्टा उसको दक्षिण भारत का बगीचा के नाम से भी जानते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी कावेरी है, इस तरह से आई एंड देन ये तमिलनाडु में फ्लो होकर यहाँ पे डेल्टा क्रिएट करती है। और यहाँ पे जो साम्राज्य स्थापित हुआ दैट वाज चोल वंश, ठीक है, चोला डायनेस्टी, वो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट रिवर एंड दैट इज वैगई। बस इसके बारे में यही आपको याद रखना है कि ये आपकी सदर्न मोस्ट, ठीक है, सदर्न मोस्ट रिवर है इंडिया की, ठीक है, सदर्न मोस्ट रिवर ऑफ इंडिया। क्लियर है यहाँ तक सभी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? समराइज कर लें चीज़ों को।
समराइज़ कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, पहले समराइज़ कर लेते हैं, फिर लास्ट में मैं लिख दूंगा, ठीक है। ये हम लोगों ने लिया साउथ इंडिया, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले देखा दामोदर छोटा नागपुर प्लेट्यू में, फिर यहाँ पे हम लोगों ने देखा सुवर्ण रेखा। अब दामोदर को हमने इसलिए ऐसे ये बनाया बिकॉज ये हुगली को ज्वाइन करती है, ठीक है, और इसकी ट्रिब्यूटरीज बोकारो और बड़ाकर हैं। सुवर्ण रेखा है, बैतरानी है, ब्राह्मणी साउथ कोयल और शंख रिवर के उससे बनी है, हेडवर्ड ट्रिब्यूटरी से। नॉर्थ कोयल सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये हो गई, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी महानदी रिवर, जो थोड़ी सी इनके कंपैरिजन में लंबी नदी है, ठीक है। ये सिहावा पहाड़िया से निकलती है, सिहावा हिल जो छत्तीसगढ़ में, देन ओडिशा में जाती है, एंड देन यहाँ पे आपका डेल्टा क्रिएट कर लेती है। इसके बाद हमें एक छोटी सी रिवर ऋषिकुल्या भी देखने को मिलेगी, जिसके मुंह पे क्या है, ऑलिव रिडलेट टर्टल्स जो होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। देन यहाँ पे एक रिवर आएगी वंशधारा, ऐसे जाती है, देन आंध्र प्रदेश में चली जाती है। दिस रिवर इज़ वंशधारा रिवर, ठीक है, ये है वंशधारा रिवर। फिर हमने पढ़ा हमारी एक सदर्न मोस्ट की सबसे बड़ी नदी, एंड दैट इज़ गोदावरी नदी। यहाँ पे गोदावरी ने अपना डेल्टा बनाया, दिस इज़ योर गोदावरी, ठीक, गोदावरी का डेल्टा बन गया। देन यहाँ पे हमारी आती है कौन सी रिवर, कृष्णा रिवर आती है। ये भी कहाँ से निकल रही है, ये भी निकलती है आपकी महाराष्ट्र से। गोदावरी की अगर बात करें GT त्र्यंबकेश्वर से, मेरे साथ साथ अपना भी दिमाग में आप चलाते रहिए जो हम लोगों ने पढ़ा है। कृष्णा रिवर की अगर बात करें महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, सह्याद्री, मतलब कि जो वेस्टर्न घाट से महाराष्ट्र से निकलती है। गोदावरी की हमने ट्रिब्यूटरीज किस तरह से याद करी थी, PPP, ठीक है, पेनगंगा, प्राणहिता, पूर्णा, वर्ल्ड वॉर 1 यानी कि वेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, और MS यानी कि मंजीरा और शबरी, क्लियर, गोदावरी। और बाकी अगर बात करें कृष्णा, तो यहाँ पे कृष्णा का डेल्टा बनता है। और कृष्णा रिवर की अगर बात करें तो भीम तो मौसी को घाट पे ले जाके दूधमाला बना, तो भीम से भीम रिवर, तू से तुंगभद्रा, मौसी को मूसी, को कोयना, घाट घाट प्रभा, और दूध गंगा, और माल से माल प्रभा, ठीक है। अभी आते हैं, ये कृष्णा रिवर हो गया। फिर हमने देखा कि कृष्णा के नीचे जो आपको रिवर देखने को मिलेगी दैट इज़ पेन्नर, और गोदावरी और कृष्णा के बीच में हमें एक लेक देखने को मिलेगा, उसका नाम बता दीजिए। ये रिवर है हमारी आंध्र प्रदेश की रिवर, और इसका नाम है पेन्नर नदी। गोदावरी कृष्णा जितनी लंबी नहीं है, छोटी सी रिवर है, पेन्नर रिवर। देन यहाँ से हमारी निकलती है एक रिवर जिसका नाम है कावेरी। ये कौन सी है, कावेरी। हमने इसकी ट्रिब्यूटरीज कैसे याद करी, अगर नाम के आखिरी में नी या ती होगा तो हमारी वो रिवर होगी, जैसे कि का बी नी, भवानी, ठीक है, हेमवती, ठीक है, अमरावती, बस इंद्रवती आप कंफ्यूज मत करना, वो गोदावरी की है। एंड देन लास्ट रिवर है छोटी सी, दैट इज योर वैगई, जो कि हमारी सदर्न मोस्ट रिवर है इंडिया की। इट इज़ दी सदर्न मोस्ट रिवर ऑफ इंडिया, क्लियर। और ये हमारा लेक है गोदावरी और कृष्ण इसके बीच में, कृष्णा के बीच में कोल्लेरू लेक, जो कि पड़ता है आंध्र प्रदेश में। अगेन रिपीट, कल हम लोग देखेंगे कल, ठीक है, लेक्स के बारे में। ऑलराइट, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर आपके दिमाग में छप गई, बिकॉज ईस्ट फ्लोइंग रिवर हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इस पर ज़्यादा जोर दिया। रूपशिखा, प्रगति, मोहिनीब, बिटन, हिमांशु, वंदना, व्लादिमीर, पिंटू, बिल्कुल सही है। शिमसा भी, बिल्कुल, हेमवती और शिमसा भी इसकी ट्रिब्यूटरी होगी, ठीक है, शिमसा भी। किसी कोई डाउट तो नहीं, अच्छे से याद हो गया, अच्छे से याद हो गया ना। अभी आगे बढ़े हैं, अभी चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और ये आपकी कावेरी का फ्लो यहाँ पे दिखाया गया है, सब अदर इंपॉर्टेंट नहीं, वो हमने देख लिया, ठीक है। अब आते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर पे। ईस्ट फ्लोइंग सारी देख ली, अब वेस्ट फ्लोइंग रिवर है तो ऑब्वियस सी बात है अरेबियन सी में भी रिवर अपना पानी को ड्रेन कर रही होंगी। लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, और भी कुछ ट्रिब्यूटरी और भी कुछ रिवर है जिसके बारे में देखेंगे। ये पूरा मतलब पूरी कंप्लीट रिवर्स नहीं है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर का पूरा चार्ट जो यहाँ पे आप अपने देख पा रहे हैं, ठीक है। ये हम सबसे पहले देखेंगे लूनी के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे साबरमती के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे माही के बारे में, फिर पढ़ेंगे नर्मदा के बारे में, फिर पढ़ेंगे ताप्ती के बारे में, देन पढ़ेंगे वैतरना के बारे में, वो हमने पढ़ी थी वंशधारा, अगर आपको याद आ रहा हो ये वैतरना है, ठीक है। ये आपकी मंडोवी, ज्वारी, काली नदी, शरावती, बेडिटी नहीं पढ़ेंगे, शरावती, भरतफूजा, पेरियार, पंबा। कितनी छोटी छोटी रिवर है। अब आपको लग रहा है ये छोटी छोटी इस रिवर पे तुम्हें शर्म नहीं आ रही, इनसे तुम एक्सपेक्ट करोगे ये डेल्टा बनाएंगे, हैं? शर्म नाम की चीज़ है तुम्हारे अंदर की नहीं? और ऊपर से ये चलो ठीक है लंबी फ्लो भी है, नहीं तो ये रिफ्ट वाली फ्लो रही है, ब्रंश घाटी फ्लो हो रही है। ऊपर है इसके विंध्या, नीचे इसके सतपुरा, विंध्या और सतपुरा के बीच में सिमट के रह गई हैं बेचारी नर्मदा जी, ठीक है, नर्मदा, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि ये आपकी रिवर नर्मदा जो है विंध्या और सतपुरा के बीच में से फ्लो करती है, ठीक है, और नीचे उसके ताप्ती है, क्लियर। अब हम एक एक करके रिवर को देखते हैं। सबसे पहले हम रिवर देखेंगे लूनी।
ये नाग हिल से निकलती है जो कि राजस्थान में पड़ती है, राजस्थान से निकलती है, गुजरात में जाती है और एकमात्र खारे पानी की नदी, ओनली रिवर ऑफ सॉल्ट वाटर इसलिए बिकॉज ये डेजर्ट्स में, राजस्थान के डेजर्ट्स में फ्लो होती है, और डेजर्ट्स में आप जानते हैं कि इवेपोरेशन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्रेसिपिटेशन, जिसकी वजह से यहाँ पे सॉल्ट्स बच जाते हैं, इस वजह से ये आपकी इसमें सॉल्ट वाटर फ्लो होता है। समुद्र तक बेचारी नहीं पहुंच पाती, कोशिश करती है, जान लगाती है, लेकिन रन ऑफ कच्छ में ये ख़त्म हो जाती है, और यहाँ पे ये जो गल्फ़ ऑफ कच्छ या फिर अरेबियन सी है, इस पे ये कभी रीच नहीं कर पाती है। ये मतलब एक होती हैं जो डेल्टा बनाती हैं, फिर आती हैं जो ईस्चुरी बनाती हैं, फिर आती हैं जो कुछ नहीं बनाती हैं, वो है लूनी, ठीक। तो डोंट रीच अप टू ओशन, और ये रन ऑफ कच्छ में जाके एंड हो जाती है, ठीक है। इट एंड्स इनटू दी रन ऑफ कच्छ। अगली रिवर पे आते हैं साबरमती। अरावली माउंटेन से निकलती है उदयपुर राजस्थान में, राजस्थान से ओरिजिनेट होती है, गुजरात में जाती है। गांधीनगर और अहमदाबाद 2 सिटीज़ हैं जो इसकी बैंक यानी कि इसके तट पे लोकेटेड है साबरमती के, और ये आपकी देख सकते हैं गल्फ ऑफ खंबाट। अब पता है जब हम जितनी भी अब रिवर देखेंगे, चाहे वो साबरमती हो, चाहे वो माही हो, चाहे वो नर्मदा हो, चाहे वो तापी हो, यहाँ गल्फ ऑफ खंबाट में गिर रही हैं। और ये आई होप सबको पता है कि इस गल्फ को हम क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ खंबाट। और गल्फ क्या होता है, गल्फ और बे में अंतर क्या होता है, सब हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे ये गल्फ ऑफ कच्छ है, ये गल्फ ऑफ खंबाट और गल्फ ऑफ कैम्बे दोनों एक ही चीज़ के नाम है। तो गल्फ क्या होता है, जो ओपनिंग होती है, लैंड की ओपनिंग होती है सी में, दैट इज कॉल्ड एज गल्फ। ये नैरो ओपनिंग होती है एज कम्पेयर टू बे बड़ी ओपनिंग होती है। क्लियर। तो साबरमती आप समझ गए। 2-3 फैक्ट जो हमें याद रखने हैं कि अरावली माउंटेन से निकली, गांधी, और हाँ लूनी भी आपके वहीं से, राजस्थान की जो अरावली हिल्स है वहीं से निकलती है, ठीक है। और ये भी वहीं से गांधीनगर और अहमदाबाद इसके उस पर लोकेटेड है। माही की अगर बात करें तो विंध्या माउंटेन से निकलती है मध्य प्रदेश में, और ये फ्लो कहाँ कहाँ पे होती है, तो मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट हुई, देन जाती है राजस्थान में, देन जाती है गुजरात में, और देन खंबाट की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ कैम्बे या फिर गल्फ ऑफ खंबाट में जाके मिल जाती है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये कर्क रेखा ने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि एक हमारा इमेजिनरी लाइन है, जो कि एक लैटिट्यूड है, उसको 2 बार कट करती है ना। तो मैं इसलिए इमेजिनरी बोल रहा हूँ, कहीं जाके आप देखने ना लगें कि माही रिवर कहाँ काट रही है 2 बार। तो इसको ये सिर्फ आपको मैप पे देखने को मिलेगा। हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ी है, हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कुछ इस तरह से लोकेट किया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस तरह से पास होती है। तो देखिए, एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को यहाँ पे कट किया और दूसरी बार यहाँ पे कट किया, ठीक। तो यहाँ पे ये इस तरह से निकली ये, और यहाँ पे जाके गल्फ ऑफ खंबाट में जाके गिर गई। तो सबसे पहले आपकी मध्य प्रदेश में निकली विंध्या माउंटेन से, देन राजस्थान में गई, देन गुजरात के गल्फ ऑफ खंबाट में जाके गिर गई। देन आते हैं इंपॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, एंड दैट इज नर्मदा के बारे में। नर्मदा रिवर इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये लॉन्गेस्ट रिवर है जो कि अरेबियन सी में अपने रिवर वाटर को ड्रेन करती है, अपने वाटर को ड्रेन करती है, यानी कि लॉन्गेस्ट वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया गंगा, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया गोदावरी, लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया नर्मदा, लॉन्गेस्ट रिवर विच डज नॉट जॉइन एनी ओशन इज, कमेंट बताइए। ये भ्रंश घाटी में बहती है, रिफ्ट वैली में फ्लो होती है, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार उस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। रिफ्ट वैली का मैंने फिगर भी आपको दिखाया था, रिफ्ट वैली क्या होती है, ठीक। अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, इसी प्लेट्यू से, इसी पठार से और कौन सी रिवर निकल रही थी, और इसी वजह से यहाँ पे किस तरह का ड्रेनेज पैटर्न बनता है अगर आप बताना चाहें तो। धुआंधार फॉल्स, ये अगेन हम लोग कल फॉल्स देखेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे कि यहाँ पे धुआंधार फॉल्स और कपिल धारा जो फॉल्स यानी कि जो जलप्रात हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं इसी नदी पे। इसका लेंथ रफली 1310 किलोमीटर्स है। मध्य प्रदेश में इसका ओरिजिन होता है अमरकंटक प्लेट्यू। अमरकंटक प्लेट्यू अगर देखें तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में ही है, और यहाँ से हमारी सोन रिवर भी निकलती है। और अमरकंटक प्लेट्यू हमारा एक तरह का रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बनाता है। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, जो एक सेंट्रल डोम या पीक से बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं। अच्छा, मैं एक ड्रेनेज पैटर्न के बारे में बता रहा हूँ, जरा बताइए इसको क्या बोलते हैं। ये तो हो गया कि एक सेंट्रल जगह से बहुत सारी रिवर्स निकल रही हैं, एक सेंट्रल जगह में रिवर्स आके अपने रिवर वाटर को ड्रेन कर रही हैं एक सेंट्रल लेक और डिप्रेशन में। उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न को क्या बोलते हैं। तो मध्य प्रदेश से निकली, महाराष्ट्र में गई, देन गुजरात, और वहाँ पे गल्फ ऑफ खंबाट में जाके गिर गई। इसकी ट्रिब्यूटरीज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर जितनी भी हमारी, उनकी ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लेना है। अगर आ जाती हैं तो आप रिकॉग्नाइज कर सकें, बाकी अगर आ भी जाएंगी ना तो आप एलिमिनेशन से भी आराम से कर सकोगे। क्यों? क्योंकि जब वो पूछेगा ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ऑप्शन में होगा वो ऐसे लिखेगा। अगर वेस्ट फ्लोइंग रिवर की ट्रिब्यूटरी पूछेगा ना तो एटलीस्ट मुझसे लिख के ले लीजिए, वो 3 ट्रिब्यूटरीज तो देगा ही देगा, और पूछेगा किसकी है, उसमें से कुछ 2-3 तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर ही होंगी, और ईस्ट फ्लोइंग रिवर की हमने देखी हैं अभी ट्रिब्यूटरीज, बड़े अच्छे से देखी हैं, तो आप एलिमिनेशन से आराम से हो जाएगा। क्योंकि यार मैंने देखे हैं, ठीक है, क्वेश्चन एसएससी को, और मैं कॉन्टिन्यूसली देखता रहता हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ ये मतलब इस तरह क्वेश्चन है, फिर इस तरह क्वेश्चन बन सकता है। तो वो आराम से एलिमिनेशन से हो रहा था, मैंने देखा था, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देख लीजिए ताकि अगर पूछ ले तो आपको याद हो। बंजर तवा, एक बंजर तवा है, तवा में हम रोटी सेकते हैं तो एक बंजर तवा है, ठीक है, उसमें शक्कर हल रही है
ऐसे करके आ सकते हो नर्मदा, ठीक है। बंजर तवा शक्कर, ये किसकी, नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज है। जबलपुर जो सिटी है मध्य प्रदेश में, वो इसके बैंक्स पे लोकेटेड है। इस तरह के ड्रेनेज पैटर्न को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपीटल। ट्रेलिस क्या होता है? ट्रेलिस होता है जहाँ पे रिवर को जो उसकी ट्रिब्यूटरीज होती है 90 डिग्री यानी राइट एंगल्स पे ज्वाइन करती हैं, और रेक्टेंगल जहाँ पे रेक्टेंगल, और ड्रेनेट्रिक ड्रेनेज पैटर्न वो होता है जहाँ पे ड्रेनेज पैटर्न रिजेंबल्स लाइक द ब्रांच ऑफ अ ट्री। और ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, नर्मदा फ्लोज बिटवीन, ठीक है, इट फ्लोज बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा। इट फ्लोज बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा। विंध्या ऊपर और सतपुरा नीचे, हम लोगों ने देखा भी था, एस से सतपुरा और एस से साउथ। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले ही तापी रिवर। तापी 724 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और बैतूल प्लेटू में, और एक चीज़ ठीक, ये आपकी बैतूल प्लेटू में फ्लो होती है, बैतूल प्लेटू से निकलती है, सॉरी, मध्य प्रदेश में जो कि है, बैतूल जगह भी पड़ती है मध्य प्रदेश में, अमरकंटक प्लेटू के पास से है, मतलब एकदम से वहीं से नहीं निकलती बट पास में है। मध्य प्रदेश से निकली, महाराष्ट्र में गई और गुजरात में, ठीक है। ये 3 स्टेट में जाती है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा, इसी रिवर को लेके क्वेश्चन पूछा था CGL 2023, और उसके बाद जो आपका MTS हुआ तो दोनों में पूछा ये क्वेश्चन को, कहाँ पे रिवर्स का बेसिन एक्सटेंड नहीं होता है। तो मध्य प्रदेश से तो निकली, महाराष्ट्र में गए, देन गुजरात में। ऑप्शन उसमें आई थिंक राजस्थान था या फिर कर्नाटक था, तो राजस्थान आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। इसकी बहुत सारी ऐसी कोई बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरीज नहीं है जो कि नहीं इसका बेसिन राजस्थान में, इसका बेसिन थोड़ा सा कर्नाटक में भी गया, बिल्कुल नहीं। अनेर, गोमई, गिरना, पूर्णा, और इसी की मैंने ट्रिब्यूटरीज देखी थी, इसकी ट्रिब्यूटरीज लिख दी थी और पूछ ली थी किसकी ट्रिब्यूटरी है। बाकी ऑप्शन में दिया था तापी, और बाकी 3 ईस्ट फ्लोइंग दे दी थी, तो आराम से एलिमिनेट हो गया था। अनेर, गोमई, गिरना और पूर्णा। पूर्णा हमने देखा था, उसकी ट्रिब्यूटरी गोदावरी की, तो दोनों सेम नाम है, पूर्णा उसकी भी और इसकी भी है। बट ये कंफ्यूज मत करिए, मुझे पता है कुछ स्टूडेंट फिर तुरंत बोलेंगे सर अगर पूर्णा आ जाए और दोनों ऑप्शन में हो तो अगर ऐसा हो तो गोदावरी फिर आपको मानना। और कभी भी एक रिवर से नहीं पूछता कि किसकी ट्रिब्यूटरी है, अगर पूछेगा तो वो हिमालयन रिवर होगी कि भाई सतलज बताओगी तो किसकी ट्रिब्यूटरी है। इस तरह से साउथ इंडिया की जो पेनिनसुलर इंडिया की रिवर पूछेगा तो उसमें एटलीस्ट 2 से 3 रिवर्स तो लिखेगा ही वो, तभी आपसे पूछेगा। क्लियर है। और जो सूरत सिटी है वो इसके उस पर लिखा हुआ है, मतलब सिचुएटेड है इसके बैंक्स पे, ठीक है। अब आते हैं और छोटी छोटी रिवर्स, इससे भी छोटी छोटी रिवर्स देखते हैं। गोवा में 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, जुआरी और मंडोवी। ऐसे याद रखिए, जो मंडोवी एक लड़की है वो जुआ खेल रही जाके गोवा में, तो मंडोवी और जुआरी, जैसे हमारा गोवा स्टेट है तो बहुत छोटी छोटी सी रिवर। अब गोवा और छोटा आप जानते हैं, मैप पे जब आप देखेंगे तो मैंने रिलेटिवली फिर भी बड़ा ड्रॉ कर दिया है। मंडोवी को लाइफ लाइन ऑफ गोवा बोलते हैं, और जो पणजी सिटी है वो मंडोवी रिवर पर लोकेटेड है। केरला पे आते हैं, केरला में 3 रिवर्स हैं, भरतपुजा, पेरियार और पंबा। तो पेरियार को लाइफ लाइन ऑफ केरला बोलते हैं, और ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला मुझे पता है। भरतपुजा भी कहीं कहीं पे दिया हुआ है, और इनकी जो, ये आपसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला, बिकॉज दोनों की जो लेंथ ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। कहीं पे इसकी ज़्यादा, कहीं पे इसकी ज़्यादा, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, मतलब ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। भरतपुजा, पेरियार और पंबा। पंबा से ये क्वेश्चन बनेगा कि पंबा रिवर कौन से लेक में जाके गिरती है, ध्यान रखना। तो कौन सा लेक है, ये हमारा वेम्बानद लेक। इट ड्रेन्स इनटू वेम्बानद लेक, ठीक है। इट ड्रेन्स इनटू वेम्बानद लेक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कर्नाटका पे आते हैं, कर्नाटका में 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स है, काली नदी और शरावती। शरावती नदी पे हमारी जॉग वाटरफॉल भी देखने को मिलती हैं, काली नदी और शरावती, ठीक। और यहाँ पे हो गया हमारा लेक्चर खत्म। छोटी छोटी सी रिवर्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मंडोवी, जुआरी, काली नदी, शरावती, भरतपुजा, पेरियार और पंबा। ऑर्डर भी थोड़ा सा देख लेना, अभी ये भरतपुजा ऊपर है, देन पेरियार और देन आपकी पंबा, ठीक है, BPP। क्लियर हो गया, किसी कोई डाउट तो नहीं है, एक बार कंफर्म कर देंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। फिर बिल्कुल पायल हल्दर, आपने सही बताया, हम लोग वैसे देख भी चुके हैं। जो पोर्ट वाला हम लोगों ने देखा था कि जो जुआरी रिवर है, इसके जो ईस्चुरी है, इसमें हमें एक पोर्ट देखने को मिलता है, एंड दैट इज़ मोरमुगांव पोर्ट। ये हम लोग देख चुके हैं पोर्ट वाले उसमें, ठीक है, मोरमुगांव पोर्ट, ठीक है। चलिए अब MCQs की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए आप हमसे MCQ कैसे घटाघट, मतलब फटाफट, नॉट घटाघट, फटाफट फटाफट क्वेश्चन करके दिखाओ। चलो, तो यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, हम लोगों ने कहाँ तक किए थे भाई, जल्दी खुलो। ये सारे हम लोग क्वेश्चन करने वाले, कोई देखेगा नहीं, आँख बंद कर लेगा भी, ठीक है। और कर सकते तो कर लो फिर इतनी जल्दी, 15 तक आई थिंक किए थे। चलो, वेयर डज द नर्मदा रिवर राइज। चोला एम्पायर था, पायल हल्दर, मैंने बताया तो चोला लिखा था वहाँ पे। चलिए, लर्न एक बार हो जाते हैं फिर भूल जाते हैं, अभी नहीं भूलेंगे। आप देखिए क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको याद रहेगा। सर हमने परमार SSC चैनल ज्वाइन किए, 4 मंथ हुए, रियली GS स्कोर काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, SSC MTS में ही देख लिए थे सर। अच्छा,
रिंग किया गया पापा, हाँ। अमरकंटक प्लेट्यू सबका सही, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और सीपीओ में एकदम लड़के धूम मचा के आ रहे हैं। अभी मैं एक दो लड़कों का मैसेज आया, सर एकदम फोड़ के आए हैं अमरकंटक रेंज, ठीक है। और क्यों नहीं फोड़ के आएंगे, वही मैं आपको बोल चुका हूँ, अगर आपसे अब पेपर नहीं बन रहा है ना तो भारतवर्ष के किसी स्टूडेंट से नहीं बनेगा, ठीक है। ये मैं आपको इंश्योर कर सकता हूँ। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ कॉन्फिडेंस, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो अमरकंटक रेंज अभी हमने देखा, ये एक रेडियल ड्रेनेज पैटर्न दिखाता है, नर्मदा रिवर निकलती है, सोन रिवर निकलती है। अगला क्वेश्चन है, विच माउंटेन रेंज इज़ द सोर्स ऑफ कृष्णा रिवर? सतपुरा, सह्याद्री, विंध्या या फिर ईस्टर्न घाट? बताइए जल्दी से। कृष्णा हो या फिर गोदावरी हो या फिर फॉर दैट मैटर कावेरी हो, ये सब सह्याद्री से निकलती हैं। एक्चुअली में सह्याद्री मतलब वेस्टर्न घाट्स इन दी महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से हमारी गोदावरी कृष्णा दोनों निकलती हैं, ठीक है। गोदावरी फ्रॉम दी त्र्यंबकेश्वर एंड कृष्णा फ्रॉम दी महाबलेश्वर। विच स्टेट इन इंडिया इज द सोर्स ऑफ रिवर घग्गर? भारत में कौन सा राज्य घग्गर नदी का उद्गम स्थल है? यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, फिर हिमाचल? तो घग्गर रिवर का ओरिजिन हम लोगों ने आई थिंक देखा भी था पिछले लेक्चर में, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेनिसुलर रिवर? बताइए, देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है सीजीएल 2022 में, कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की नदी है? ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा, गंगा या फिर इंडस? पेनिनसुलर रिवर कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्रा तो हमारी हिमालयन है, नर्मदा सही आंसर होगा, ठीक। जो कि कहाँ से निकलती है, बार बार रिपीट करो, इतनी बार रिपीट करो कि रट जाए, मतलब जैसे मुझे रटा हुआ वैसे आपको रट जाए, कि नर्मदा अमरकंटक प्लेटू से निकलती है। ब्रह्मपुत्रा आपकी निकलती है कौन से? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, अंगसी ग्लेशियर से। और इसका नाम क्या है तिब्बत में? यारलंग सांगपो। ये कहाँ से निकलती है? बोखारचू ग्लेशियर से। और इसका मैं तिब्बत में क्या नाम पड़ता है ये मैं आई थिंक उस दिन बताना भूल गया था, नोट्स में तो मैंने इंक्लूड करवा दिया था, फिर आपके नोट्स में चेक करना, नोट्स में होगा। इसको बोलते हैं सिंगी खंबान नाम से, और मैंने जो लाइव लेक्चर भी लिया था टेलीग्राम पे उसमें भी बता दिया था, सिंगी खंबान, जिसका मतलब होता है लायंस माउथ, ठीक है, शेर का मुंह, लायंस माउथ, ठीक है। मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। इन एशियन टाइम विच रिवर वॉज ऑल्सो नोन एज पूनी इन तमिल, विच इज फोर्थ लार्जेस्ट रिवर ऑफ द साउथ ईस्ट, फ्लोइंग इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन थ्रू दी स्टेट ऑफ कर्नाटक एंड तमिलनाडु? बताइए कितना आसान क्वेश्चन है, बताइए। तीन हिंट लिखे हुए हैं, एक तो पूनी नहीं पता है, फिर तमिल दूसरा हिंट नहीं पता है, तीसरा साउथ ईस्ट डायरेक्शन नहीं पता है, चौथा फोर्थ लार्जेस्ट है, पांचवा कर्नाटक तमिलनाडु में, फिर भी ना बता पाए तो क्या करें फिर बताओ, है कावेरी होगा आंसर। सतलज तो हो नहीं सकता है, तमिलनाडु, तमिल का क्या लेना देना, रावी हो नहीं सकता है, तापी कितना ऊपर है, ठीक है, आसान, मतलब कृष्णा विष्णा देता तो भी थोड़ा सा मान सकते थे, ठीक है, फिर भी वो कुछ भी क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि कावेरी इस तरह से फ्लो होती है, कर्नाटक तमिलनाडु से फ्लो होती है, वो भी देखे थे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो गया ये, ठीक है, और तमिलनाडु में यही आपकी तमिलनाडु में, तो सिंपल विच ऑफ द, तो ये याद रखिएगा, अगर उसने कभी पूछ लिया पूनी रिवर किसका एंशिएंट नेम है, किस रिवर का, तो आपको पता होना चाहिए। अगर मान लो बाकी चीज़ें ना लिखता तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाती है ना। अच्छा ये बताइए सतलज का पुराना नाम और रावी का पुराना नाम क्या है, जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल? बे ऑफ बंगाल में कौन ड्रेन करती है? अच्छा एक मैं और क्वेश्चन लिखता हूँ, जरा बताइएगा, ठीक है। एक और मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, यही सेम क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, एक तो ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट, यहाँ पे लिख लीजिए, डज नॉट ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। इनमें से बे ऑफ बंगाल में कौन सी ड्रेन नहीं करती है, ठीक है। तो ऑप्शन में लिखता हूँ ABCD, बताइएगा जरा, ABCD, क्लियर। चलो तो मैं लिखता हूँ ब्रह्मपुत्र, ठीक है, बे ऑफ बंगाल ड्रेन, अच्छा ठीक है, ब्रह्मपुत्र हो गई, ठीक है, और आपकी इंडस हो गई, आपकी गंगा हो गई, और हो गई आपकी एक रिवर जिसका नाम है पेन्नर, ठीक है। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल? इनमें से कौन सी रिवर बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती है? ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा, पेन्नर। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल? तापी तो भाई अरेबियन सी में गिरती है, गोदावरी होगा, नर्मदा माही आपकी माही रिवर टॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, ठीक है। और यहाँ पे सतलज का पुराना नाम होगा शतुद्री, एंशिएंट नेम, इंडस का तो सिंधु आप जानते हैं, रावी का होगा पुरुषनी, पुरुषनी, र और र पुरुषनी में रा रावी में भी रा आ रहा है, ठीक है, पुरुषनी। एस से शतुद्री, एच से वो, बी से ब्यास, बी से बिपाशा इसका पुराना नाम हो गया, झेलम, ठीक है, जेवी याद रखो, जेवी, झेलम झेलम वेरीनाग से निकलती है और इसका नाम वितास्ता है, और ठीक है, झेलम निकलती भी वेरीनाग से और नाम भी वितास्ता, और चेनाब अस्किनी है इसका पुराना नाम। और ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा, अब इसका देखते हैं कितने लोगों ने क्या आंसर दिया, ये यहाँ पे मैं देखना चाहूँगा इसका आंसर आपने क्या दिया। सब करती हैं बे ऑफ बंगाल में, गलत है रवि राजन, ठीक है, इंडस इसका सही आंसर इंडस होगा, ठीक है, इंडस। अभी तो मैंने पेन्नर बता दिया, लेकिन जब जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ना, जब
स्टूडेंट को नहीं पता होता। अभी तो मैंने बताया कि पेन्नर आंध्र प्रदेश के लोग पेन्नर लगा देते हैं, पता है क्यों? क्योंकि लगता है वो पेन्नर पेन्नर पेरियार पेरियार पेरियार, हाँ पेरियार जाती है, वो पेन्नर को अपने आप पेरियार बना देते हैं और पेरियार को ड्रेन करवा देते हैं अरेबियन सी में। पेरियार तो अरेबियन सी में ड्रेन करती है नो डाउट, बट पेन्नर अलग है पेरियार अलग है। पेन्नर आपकी आंध्र प्रदेश में जाती है, ठीक है। और इंडस वो उतना ध्यान नहीं देते, उनको लगता है हाँ ब्रह्मपुत्र इंडस गंगा एक रिवर सिस्टम है, मतलब हिमालयन रिवर सिस्टम है, तो मतलब उसको वो अलग लगता नहीं है, ठीक है। विच रिवर इज़ अडोर्ड बाई सम एज द गंगा ऑफ द साउथ? किस नदी को कुछ लोग दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं? ऑप्शंस आपके सामने, क्या आंसर होगा? आंसर यहाँ पे कावेरी होगा। ये है आपकी दक्षिण गंगा, ये है गंगा ऑफ साउथ यानी कि दक्षिण की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा। सौर ऑफ बंगाल किसको बोलते हैं? बंगाल का दुख कौन सा है, कौन दुख लाती है? ये लाती है दामोदर। कोसी लाती है बिहार में, ठीक है। दामोदर की ट्रिब्यूटरी क्या है? बड़ाकर है। और कौन सी है? बड़ाकर के अलावा बोकारो है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, और बराक रिवर अलग है, ठीक है। बराक हम लोगों ने देखा था, जरा बताइए बराक रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? बराक कहाँ से निकलती है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेरेनियल रिवर्स इज 720 किलोमीटर लॉन्ग एंड ओरिजिनेट्स इन द हिमालयंस इन द फ्लो थ्रू चंबा ऑफ हिमाचल प्रदेश? रावी, सरयू, कृष्णा, यमुना। बताइए चंबा 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 सरयू। सरयू तो कौन सी रिवर है? घाघरा है, ये घाघरा रिवर है। घाघरा की ट्रिब्यूटरीज के नाम बताइए जल्दी से। कृष्णा अभी पढ़ा है, कुछ ऐसा हिमाचल प्रदेश से लेना देना नहीं। यमुना, यमुना कहाँ से निकलती है? बंदरपुंछ रेंज से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। घाघरा की अगर बात करें, तीला, सेती, बेरी, और इससे सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी को आप कैसे मिस कर सकते हैं? शारदा, जिसको कि जानते हैं गोरी गंगा के नाम से। गोरी गंगा जो कहाँ से निकलती है? घाघरा कहाँ से निकलती है? जल्दी से बताइए, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा? रावी। रावी है आपकी चंबा ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो हमने देखा था कहाँ से निकलती है? रोहतांग पास से। आर से रावी, आर से रोहतांग, और रोहतांग पास से एक और रिवर निकलती है जिसका नाम है ब्यास रिवर। बराक जो निकलती है वो मणिपुर हिल से निकलती है, मणिपुर हिल से निकलती है, और ये ज्वाइन करती है किसकी ट्रिब्यूटरी है? मेघना की ट्रिब्यूटरी है, ना कि ब्रह्मपुत्रा की। ध्यान रखना, मेघना क्या है? ब्रह्मपुत्रा इन बांग्लादेश, जिसको जमुना के नाम से जानते हैं, गंगा इन बांग्लादेश, जिसको पद्मा के नाम से जानते हैं, उसका जो कॉन्फ्लुएंस हो जाता है तो मेघना बनती है और उसकी ट्रिब्यूटरी है। शारदा की अगर बात करें तो ये मिलाम ग्लेशियर से निकलती है, मिलाम से, और घाघरा निकलती है माप चा चून गो। कहाँ से? माप चा चून गो ग्लेशियर से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 24th। द हेडवाटर ऑफ रिवर गंगा आर कॉल्ड एज? गंगा नदी के हेडवाटर को क्या कहा जाता है? मंदाकिनी, अलकनंदा, भागीरथी या फिर सुरसरी? तो ये आ गई थी हमारी अलकनंदा, ठीक है। ये थी मंदाकिनी, ये थी भागीरथी, ठीक है। यहाँ पे हमने रिवर पढ़ी थी, ये है मंदाकिनी। जरा बताइए कौन सा प्रयाग है, ये कौन सा प्रयाग है? तो हेडवर्ड ट्रिब्यूटरी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ये पूछा जाए कि गंगा कहाँ से ओरिजिन करती है तो आप भागीरथी वाला बताएंगे, क्योंकि अलकनंदा भागीरथी दोनों से मिलकर बनती है ना। एक्चुअली में होता क्या है कि भागीरथी इस तरह से आती है, अलकनंदा भागीरथी को ज्वाइन करती है। तो गंगा का रिवर का एक्चुअल ओरिजिन भागीरथी का ओरिजिन माना जाता है, जो कि गौमुख ग्लेशियर है। अलकनंदा किस ग्लेशियर से निकलती बताइए जरा? तो मंदाकिनी निकलती कहाँ से? तो एम से मंदाकिनी, और एम से सॉरी किस तरह से क्या था? एम आर। तो एम से मंदाकिनी और आर से रुद्रप्रयाग। और ये हमारी भागीरथी बी डी याद किया था, बी डी, डी है आपका देवप्रयाग। बाकी आप जानते हैं पिंडर रिवर है जो कि मिलती है कर्णप्रयाग में, ठीक है। और कौन सी रिवर है हमारी? और पीके था, एम आर देखा था, और क्या देखा था? डीवी, यानी धौली गंगा जो मिलती है वो डीवी विष्णु प्रयाग में मिलती है। और ये जो निकलती है अलकनंदा, ये निकलती है सातों पंथ हिमनद से, सातों पंथ ग्लेशियर से निकलती है, भागीरथी गौमुख ग्लेशियर से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 25। डैश इज अ सिटी लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर यमुना एंड गंगा? कौन सी सिटी लोकेटेड है? सभी को पता है कि ये हमारी सिटी प्रयागराज, दैट इज इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन है, द डीकमीशन्ड हैवेलॉक ब्रिज हैज बीन बिल्ट ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? निम्नलिखित में से किस नदी पर सेवा मुक्त हैवेलॉक पुल बनाया गया है? कावेरी, महानदी, कृष्णा या फिर गोदावरी? तो सीपीओ 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, हैवेलॉक ब्रिज आपका कंस्ट्रक्टेड है गोदावरी रिवर पे, ऑप्शन नंबर डी। कुछ इंटरनेशनल रिवर्स भी है, उसको भी अभी लास्ट में बता दूंगा एक जब क्वेश्चन आएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन तो होगा ही इंटरनेशनल रिवर पे। जैसे कि यांगजे रिवर सबसे चाइना की सबसे लंबी नदी है, इरावाडी म्यांमार की है, ठीक है। सबसे लंबी नदी नाइल है, वो अभी थोड़े से फैक्ट देख लेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। 27। और कौन सी रिवर है हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है? अभी देखा माही। कौन सी है जो इक्वेटर को 2 बार कट करती है? कौन सी है जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को 2 बार करती है? तो सारे फैक्ट्स अभी मैं आपको बताऊंगा जब कोई कभी रिवर आएगी, कोई भी आ जाएगी तो इंटरनेशनल रिवर, ठीक है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया डज द यमुना रिवर कॉन्फ्लुएंस? अरे वही सेम प्रयागराज। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट डज द ब्रह्मपुत्रा रिवर एंटर व्हेन इट टेक यू टर्न एट नामचा बरवा? यू टर्न मारती है तो कहाँ पर एंटर करती है? अरुणाचल, जहाँ पे इसका नाम सियांग पड़ता है, देन दिहांग पड़ता है, देन ब्रह्मपुत्रा पड़ता है असम में, और देन इसका नाम पड़ जाता है एस धुबरी असम में। ये साउथ वर्ड टर्न मारती है और देन वहाँ पे इसका नाम पड़ जाता है क्या? बांग्लादेश में जमुना। देन गंगा को ज्वाइन करती है, देन मेघना बना देती है, ठीक।
और व्हाट इज़ द ब्रह्मपुत्रा रिवर कॉल्ड इन अरुणाचल, अरुणाचल में किस नाम से जाननी जाती है, सांगपो, यारलंग सांगपो, तिब्बत में, ठीक है, पूरब गंगा नहीं, दिहांग, ठीक है, दिबांग नहीं, ध्यान रखना, दिबांग इसकी ट्रिब्यूटरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो इनटू द अरेबियन सी, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, तापी, खत्म। अगला क्वेश्चन है, अब बन रहा है ना क्वेश्चन जल्दी जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज हैज़ द लार्जेस्ट कैशमेंट एरिया ऑफ द गोदावरी बेसिन, कैशमेंट एरिया यू नो दैट, रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी, सब ठीक। कर्नाटका, महाराष्ट्र, एमपी, तेलंगाना। अभी मैंने बताया था, याद करो कि गोदावरी रिवर का मेजर जो एरिया है वो महाराष्ट्र में लाई करता है, ऑप्शन नंबर बी। Which river basin covers an area of this much square kilometer of which 80% lies in महाराष्ट्र, 80% महाराष्ट्र में है, गोदावरी, सिंपल, ठीक। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर हैज़ द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन, निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन है। एक तो पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में बात हो रही है और ऊपर से ड्रेनेज बेसिन के बारे में बात हो रही है। तो पेनिनसुलर रिवर में सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन किसका होगा, गोदावरी का होगा, तभी तो हम बोलते हैं कि इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू और साउथ इंडिया। ओवर विच स्टेट इन इंडिया डज द महानदी बेसिन नॉट एक्सटेंड, देखिए है ना, MTS 2022 है, अच्छा ये 2022 का है, MTS 2023 में पूछा गया और CGL 2023 में पूछा गया कि, अच्छा ये महानदी का पूछा, ठीक है, तापी का पूछा गया, ये MTS 2023 और CGL में, ठीक है। महानदी छत्तीसगढ़, यूपी, झारखंड, उड़ीसा। तो मैंने आपको क्या क्या बताया था कि छत्तीसगढ़ के सिहावा हिल से निकलती है, उड़ीसा में जाती है, प्लस थोड़ा सा झारखंड में भी इसका बेसिन एक्सटेंड हो जाता है, झारखंड और मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में नहीं जाती है। एक बार इसने क्वेश्चन पूछ लिया, वहाँ पर कर्नाटक दे दिया, किसकी जगह, उत्तर प्रदेश की, तो कर्नाटक में भी एक्सटेंड नहीं होगा, ठीक है। लॉजिकल होते हैं यार, थोड़ा सा अगर आपको पता है कितना दूर कैसे चली जाएगी, ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरी छोटी छोटी होंगी, कर्नाटक तक थोड़ी ना पहुँच जाएंगी। और आपको अगर मैप भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, केरल है, ये तमिलनाडु, ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तो यहाँ महानदी बह रही है, यहाँ तक पहुँच जाएगा क्या उसका बेसिन, खुद ही समझो, ठीक। और विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया दैट कवर्स 10% ऑफ द कंट्रीज एरिया, 10% एरिया कवर करता है टोटल कंट्री का। ये भी अभी मैंने फैक्ट आपको बताया था, अगर आपको याद हो, 10% एरिया कौन कवर करता है, सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया है। लार्जेस्ट बेसिन गंगा का है, सेकंड लार्जेस्ट गोदावरी का है, थर्ड लार्जेस्ट कृष्णा का है, फोर्थ लार्जेस्ट किसका है, महानदी का है, ठीक है। ये आपको सॉरी, हाँ, गोदावरी, कृष्णा, देन महानदी का है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 36। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन इज प्रेजेंट इन ओडिशा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन ओडिशा में मौजूद है, नर्मदा, महानदी, कृष्णा या फिर कावेरी। कावेरी को लेना देना होगा, कृष्णा को लेना देना होगा, नर्मदा को लेना देना होगा, महानदी होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो कितने हल्के हल्के से सवाल आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर, इनमें से कौन सी, भाई कौन सी रिवर ईस्ट फ्लोइंग है, कौन सी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती, कौन सी अरेबियन सी में, तो ब्राह्मणी, खत्म, ठीक है। शरावती कर्नाटक की नदी है जो वेस्ट फ्लो कर रही है, माही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार करके गल्फ ऑफ खंबाट में गिरती है, साबरमती भी गल्फ ऑफ खंबाट में गिरती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन राजस्थान, सबसे बड़ी राजस्थान में वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है। अब देखो, चलो पहले ऑप्शन देखो, लूनी, चंबल, बाणगंगा या फिर बानस, आपके ऑप्शन हैं, बताइए। लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है राजस्थान में। अब देखो, चंबल तो इस तरह फ्लो रही ना, चंबल इस तरह से फ्लो हो रही ना, ये वेस्ट फ्लोइंग तो है नहीं, ये तो नॉर्थ ईस्ट रिवर फ्लो हो जाएगा, तभी तो ऐसे यमुना को ज्वाइन कर रही है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन और टॉन्स ऊपर है, ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है कि नहीं। चंबल कहाँ से निकलती जरा बताइए, चंबल किस तरह का टोपोग्राफी बनाती, किस तरह का हमें टोपोग्राफी देखने मिलता है, ये बताएंगे, ठीक है। बाणगंगा भी नहीं होगा, आंसर क्या होगा, आंसर बानस की अगर बात करें, बानस ये किसकी ट्रिब्यूटरी, चंबल की, और बानस ऐसे फ्लो होती है, ईस्ट वर्ड फ्लो होती है, चंबल को ज्वाइन कर लेती है। चंबल की ट्रिब्यूटरी जैसे बानस हो गई और पार्वती हो गई, शिप्रा हो गई, जिसके तट पे उज्जैन लोकेटेड है। चंबल निकलती है मऊ प्लेट्यू से जो कि MP में पड़ता है, और चंबल आपकी रेवाइंस क्रिएट करती है, रेवाइंस क्यों, क्योंकि ये गली इरोजन परफॉर्म करते हुए जाती है जो कि बैडलैंड टोपोग्राफी क्रिएट करती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है जी। गली इरोजन कौन सी हमारी रिवर करती है, दैट इज चंबल, बैडलैंड टोपोग्राफी क्रिएट करती है। तो आंसर वुड बी लूनी, जो कहाँ पे जरा बताइए, किसको, बे ऑफ बंगाल को ज्वाइन करती है या फिर अरेबियन सी को ज्वाइन करती है, जरा बताइए लूनी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म्स द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ द राजस्थान, कृष्णा, नर्मदा, तापी, लूनी। एलिमिनेट कर सकते हैं, आराम से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तापी अभी हम लोगों ने बात किया, तापी बैतूल प्लेट्यू MP से निकली, ठीक है, थोड़ा राजस्थान में गई एंड देन गुजरात में चली गई, गल्फ ऑफ खंबाट में जाके अपने रिवर वाटर को ड्रेन कर दिया। लूनी जो है ये रन ऑफ कच्छ में ख़त्म हो जाती है, ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ तक पहुंच ही नहीं पाती है, या फिर किसी भी अरेबियन सी के किसी भी पार्ट तक नहीं पहुंचती है, रन ऑफ कच्छ में ख़त्म हो जाती है। ये सॉल्ट, इसका जो वाटर थोड़ा सा सॉल्टी होता है, डेजर्ट्स में फ्लो होती है, अरावली हिल से निकलती, बानस भी जैसे हमारी अरावली हिल से, अरावली की पहाड़ियों से निकलती, चंबल की ट्रिब्यूटरी है। सुंदरबन डेल्टा इज क्रिएटेड बाय द डैश रिवर, तो सुंदरबन जो डेल्टा है वो कौन सी 2 नदियाँ बनाती हैं, बहुत आसान है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर एम्पटीज इनटू द गल्फ ऑफ कैम्बे ऑफ द अरेबियन सी इन द स्टेट ऑफ गुजरात। तो गल्फ ऑफ खम्बाट में कौन सी नदी जाके गिरती है? श्रुति, फोला, ऋषिका, कंगाशी, तनिष्क, सही है सभी का। कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती या फिर कावेरी। तो ताप्ती रिवर है जो आपकी अरेबियन सी में ड्रेन होती है। कृष्णा बे ऑफ बंगाल, गोदावरी बे ऑफ बंगाल, कावेरी बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। कौन सा इसमें गंगा के तट पे लोकेटेड नहीं है? तो आखिरी में जाते जाते मैंने आपको पिछले लेक्चर में यही चीज़ बताई थी कि कानपुर, वाराणसी, पटना, ठीक है, ये सिटीज़ लोकेटेड हैं गंगा के तट पे, ठीक है। और ये जो फाफामऊ है ना, ये भी जो लोग प्रयागराज से होंगे उन लोगों को पता होगा, फाफामऊ करके एक जगह पड़ती है, ठीक है। तो गंगा नदी के तट पे ही है। ये हज़ारीबाग नहीं है, हज़ारीबाग नहीं है, ठीक है। और कानपुर सबसे बड़ा महानगर है गंगा नदी के तट पे। 43rd, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ डज नॉट लाई ऑन द पाथ ऑफ रिवर गंगा? लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर या फिर पटना। तो अभी पड़ा प्रयागराज, कानपुर, पटना तीनों। लखनऊ जो है ये गोमती रिवर के तट पे है, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गोमती रिवर। ना रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरीज, अभी भी रिवर्स ही देख रहे थे बट ट्रिब्यूटरीज नहीं थी। अब ट्रिब्यूटरीज पे पूरा फोकस रहेगा हम लोगों का अगली स्लाइड से। लोहित रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, बताइए लोहित किसकी ट्रिब्यूटरी है? हाँ जल्दी से, कुछ याद आया है? याद आ रहा है? लोहित और धानसारी कैसी ट्रिब्यूटरी हैं? ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी हैं। कैसी ट्रिब्यूटरी हैं? ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। बाकी सुबनसारी, कामेंग, तीस्ता, दिबांग, ये सारी ट्रिब्यूटरीज आपकी क्या हो गया, रुको, ये सारी आपकी राइट बैंक है इसके अलावा, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्रा की ऑप्शन नंबर डी। अगेन रिपीट, मानस, कामेंग, तीस्ता, दिबांग, सुबनसारी, ये सारी ब्रह्मपुत्रा की लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, फिर नॉर्थवर्ड, ठीक है। धानसारी लेफ्ट बैंक है, सुबनसारी राइट बैंक है। 45 ओंग, तेल आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ। अच्छा, महानदी की मैंने आपको ट्रिब्यूटरी नहीं बताई तो थी, लिखी थी हम लोगों ने, ठीक है। तो यह किसकी ट्रिब्यूटरी? महानदी। ओंग, जोंग, तेल, हसदेव, मांड, ठीक है। हसदेव, मांड, ये सारी ट्रिब्यूटरीज महानदी की हैं, ठीक है। कृष्णा, भीम, तुम उसी घाट पे लेके जा, नीति, गंगा की ट्रिब्यूटरीज अभी देखा, ठीक है। कौन कौन सी गंगा की ट्रिब्यूटरीज है? रामगंगा, ठीक है। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना, सोन, पुनपुन। मूसी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? मूसी। भीम, तू मौसी को घाट पे ले जाके माल रिसीव कर, ठीक है, या फिर दूध की माला बना, ठीक है, दूध माला बना, ऑप्शन नंबर डी। 47 विच नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर कंप्राइज। और ये जैसे आप देखते हो ना यमुना, तो अपने आप रिकॉल करो दिमाग में, इतनी बार मैं करवा चुका हूँ कि फिर मुझे वो थोड़ा सा वो लगता है, ठीक है, कि आप ये ना कहें कि मतलब ठीक है आगे बढ़ो, है ना। इसलिए अगर आपको नहीं आता तो आप रिकॉल करो इस चीज़ को, है ना। यमुना की कौन कौन सी? चंबल, सिंध, बेतवा, केन और ऊपर से टोंस। विच नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर कंप्राइजेस 2 स्ट्रीम्स नेमली काली गंडक एंड त्रिशूल गंगा। काली गंडक और त्रिशूल गंगा, नाम में ही गंडक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर? निम्नलिखित में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी है? दामोदर की सहायक नदी पूछ रहा है। ले ऑप्शन नंबर डी, बड़ा कर ले, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर? कृष्णा किसमें से ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है? भीम, तू मौसी को घाट पे लेके जाके रिसीव कर और दूध की माला बना, और माला से वीणा भी बजा। आंसर होगा यहाँ पे पंच, रुको, हाँ वीना, सॉरी वीना इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं होगी, ठीक है। वीना इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर, ठीक है। इसका आंसर वीना होगा, ठीक है। पंचगंगा भी है, ठीक है, पंचगंगा भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। पंचगंगा हो गई और दूध गंगा भी हो गई, लेकिन वीना इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। In which water body do several Himalayan tributaries like Shyok, Gilgit, Shigar, Gasting, Dras meet and finally emerge from the hills near Attock where it receives the Kabul River? बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। ये आई थी हमारी मानसरोवर झील से, ठीक है, दामचौक में एंटर करी इंडिया में, फिर चली गई पाकिस्तान में जहाँ की नेशनल रिवर है, जिसको लेकिन 1960 में ट्रीटी हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में। वर्ल्ड बैंक ने मीडिएटर के तौर पे काम किया था, जवाहरलाल नेहरू एंड मोहम्मद अयूब खान। और यहाँ पे हमने देखा था इसकी चंबल, सिंध, बेतवा के नीचे हैं, और नीचे एक छोटी सी और है जंस्कार, और ऊपर है इसकी श्योक की आपकी श्योक की ट्रिब्यूटरी नुब्रा, ठीक है। यहाँ पे गिलगिट, ठीक है। तो ये सब किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? ये सब हैं इंडस रिवर वाटर सिस्टम की, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आप देख सकते हैं कि कितनी सारी ऊपर वाली दी है इसने, कि कितनी इंपॉर्टेंट है नहीं ऊपर वाली, दैट इज इंडस की राइट बैंक, तो इसीलिए उसने बहुत सारी दी हैं, श्योक, गिलगिट, शिगर, गास्टिंग, द्रास, ताकि आपको जरा से भी दिक्कत ना हो आंसर फाइंड करने में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र दैट फ्लोज थ्रू भूटान? जरा ये बताइए कौन सी ट्रिब्यूटरी इंडस की जो शिपकीला पास से एंटर करती है?
कौन सी रिवर है जो ब्रह्मपुत्र की जो भूटान में फ्लो होती है? जो चिंडविन रिवर है ना, चिंडविन, ये इरावाडी रिवर जो म्यांमार की रिवर है, इरावाडी रिवर जो म्यांमार की रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी है। तो ऑब्वियस सी बात है भूटान में तो फ्लो नहीं कर रही होगी, ठीक है। इरावाडी रिवर ऑफ म्यांमार। आंसर इसका होगा वांगचू रिवर, ठीक है। छोटी सी रिवर है, थोड़ा सा टिपिकल टाइप क्वेश्चन है, अजीब टाइप, बट है आंसर, ठीक है। वांगचू रिवर अगर आ जाता तो आपको पता होना चाहिए। अमंग दी फॉलोइंग रिवर्स विच इज़ नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम, कौन सी इंडस की ट्रिब्यूटरी नहीं है? कोसी नहीं यार, घाघरा गंडा कोसी किसकी है? गंगा की है। What is the name of the branch of the river Godavari that joins Bay of Bengal flowing through the Yanam enclave of the Union Territory of Pondicherry? ठीक है। अब पौंडीचेरी है क्या? जैसे पौंडीचेरी है ना, वो पौंडीचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है। ये केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश। यनम, ठीक है, माहे, यनम, कराईकाल, ठीक है। कराईकाल यहाँ देखने को मिलेगा, माहे, यनम और कराईकाल, ये 3 जगहों में फैला हुआ, 3 स्टेट में फैला हुआ है, ठीक है। तो ये आपको जो पौंडीचेरी है, ये आंध्र प्रदेश वाला, यहाँ पे इसके पास जो है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ब्रांच ऑफ, इसकी ब्रांच है गोदावरी रिवर की, जिसको ज्वाइन करती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, थ्रू दी यनम एनक्लेव। और ये आपकी गौतमी रिवर, ध्यान रखना, ठीक है। इंद्रावती नहीं है, कपिला नहीं है, गौतमी रिवर ध्यान रखना। इट इज़ द रिवर, ठीक है। और व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ब्रांच ऑफ रिवर गोदावरी दैट जॉइंस बे ऑफ बंगाल थ्रू द यनम एनक्लेव ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी में इसको ज्वाइन करती है गोदावरी को, और इसका नाम है गौतमी। ऐसे याद रखो, गौतम गंभीर, ऐसे, या फिर ऐसे याद रख लो, जी से गौतमी, जी से गोदावरी, सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द 5th लार्जेस्ट रिवर एंड द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर? लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर और 5th लार्जेस्ट रिवर है। 5th लार्जेस्ट मतलब सबसे पहले नंबर पे, सबसे पहले नंबर पे गंगा। और अच्छा, अब मुझे याद आ रहा है, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी हमारी ऐसी रिवर है जो किसी भी ओशन में, ना तो अरेबियन सी में, ना तो बे ऑफ बंगाल में मिलती है, और लॉन्गेस्ट है, दैट इज़ यमुना, ठीक है, जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है, जो कि गंगा की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। सबसे पहले गंगा आती है, ठीक है, देन गोदावरी आती है, देन कृष्णा आती है, ठीक है, देन आती है आपकी महानदी, एंड देन आती है आपकी 5वें नंबर पर नर्मदा, ठीक है, जो कि वेस्ट फ्लोइंग लार्जेस्ट रिवर, ऑप्शन नंबर है, ठीक। द माउथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स लाइज टू द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? इनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसका माउथ है? माउथ आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था, माउथ मतलब होता है जहाँ पे अपना रिवर जो है अपना वाटर को ड्रेन करती है, जाके डेल्टा क्रिएट करती है या फिर स्टोरी क्रिएट करती है। तो महानदी, कृष्णा, इंडस, गोदावरी, किसका ऊपर होगा? तो ऑब्वियस ये बात है, इंडस के ऊपर होगा, ठीक है, इंडस के ऊपर होगा, बाकी सबका नीचे होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 56। विच इज़ द मेजर वाटरशेड फॉर हेड वाटर्स ऑफ यमुना रिवर लाइज इन द वेस्ट ऑफ गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड? ठीक है, मेजर वाटरशेड फॉर हेड वाटर्स ऑफ यमुना रिवर्स। कितना आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको कितनी बार बताया, अभी लेक्चर में थोड़ी देर पहले बताया, बंदरपुंछ ग्लेशियर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू द स्टेट्स वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम? कौन सी रिवर है जो वेस्ट बंगाल और सिक्किम से फ्लो होती है? एलिमिनेशन से भी आप कर सकते हैं। हुगली तो यार वेस्ट बंगाल में आती है, सोन तो आपको पटना में ज्वाइन करती है गंगा को, तो कहाँ बंगाल और सिक्किम में पहुँचा दे रहे हैं, ठीक है। तीस्ता नहीं, तीस्ता वेस्ट बंगाल और सिक्किम की बात हो रही ना, तो बंगाल, वेस्ट बंगाल और, ओके, तो ये होगी आपकी कोसी रिवर, ठीक है, कोसी रिवर होगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू बोथ द स्टेट्स वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल सिक्किम? नहीं यार, इसमें तीस्ता होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज सिक्किम इस तरह से, भूटान इधर है, ओके, ठीक है, भूटान इधर है, तो अगर दोनों से फ्लो हो रही है तो आपको तीस्ता होगी, ठीक है, तीस्ता होगी, बिकॉज कोसी तो यार इधर पे है ना, बिहार में है कोसी तो, ठीक है, इसका आंसर तीस्ता होगा, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, बस इसका आंसर तीस्ता ही होगा, बिल्कुल पक्का, ठीक है, तीस्ता जो कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली लार्ज रिवर इन द इंडियन डेजर्ट? ओनली लार्ज रिवर इन द इंडियन डेजर्ट? कोसी, बेतवा, लूनी या फिर बानस? डेजर्ट्स की बात हो रही है, कोसी डेजर्ट में कहाँ मिलेगी आपको, बेतवा डेजर्ट में कहाँ मिलेगी आपको, ठीक है, लूनी हो गया उसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 59, वेयर डज दी अलकनंदा रिवर ज्वाइन दी भागीरथी रिवर? अगेन अलकनंदा, बी से भागीरथी, डी से देवप्रयाग, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देहरादून क्या है? ये देहरादून क्या है? एक दून है, लॉन्गिट्यूडनल वैली है बिटवीन द लेसर हिमालय एंड द शिवालिक, लार्जेस्ट दून है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर राइजेज इन दी नेपाल हिमालयस? इनमें से कौन सी नदी है? बस कुछ ही क्वेश्चन बाकी है, और एक अभी हम लोग का कोई इंटरनेशनल रिवर का आपको का क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ पे हम लोग बाकी क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर राइजेज इन दी नेपाल हिमालयस? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बेतवा, चेनाब, चंबल या फिर घाघरा? आंसर क्या होगा? नेपाल हिमालयस, तो घाघरा होगी, ठीक है, घाघरा। चंबल तो मऊ प्लेट्यू एमपी से निकलती है, चेनाब आपकी निकलती है बारालाचला दर्रे से, और बेतवा कहाँ से निकलती है? बेतवा, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है, बेतवा प्लेट्यू, बेतवा एमपी से, वहाँ से निकलती है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा, घाघरा। अगले क्वेश्चन पे आइए,
विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली। कितना आसान क्वेश्चन है कि रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी में से कौन सी रिवर मतलब आपकी फ्लो होती है। सोन नहीं, कोसी नहीं, लूनी नहीं, तापी, नर्मदा, तापी और दामोदर। सिर्फ 3 ही तो रिवर हमने पढ़ी हैं जो रिफ्ट वैली से फ्लो होती हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स इन अ स्प्रिंग एट वेरीनाग। वेरीनाग से कौन सी रिवर निकलती है? वी से वेरीनाग, जे से झेलम, जे वी याद रख लो, वेरीनाग, और इसका पुराना नाम भी वी से चालू होता है, वितास्ता, ठीक है। ब्यास कहाँ से निकलती है? रोहतांग से। सतलज राकस लेक से निकलती है। मानसरोवर से। चिनाब बारालाचला से निकलती है। 63rd, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट इंक्लूडेड इन दी पंचनद। पंचनद में इनमें से कौन सी नदी इंक्लूडेड नहीं है? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ब्यास, सतलज, इंडस या फिर रावी। तो पंचनद में आती हैं झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलज। इंडस नहीं है, झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलज। और ये जो पंचनद है ये कहाँ पे मीट करती है? इंडस को कहाँ पे मीट करती है? पाकिस्तान में। अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स एज दे अकर इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इन इंडिया। मैंने आपसे बोला था ना कि नॉर्थ से साउथ में हमको ऑर्डर में पता होना चाहिए, ठीक है। इसी ऐसे जैसे तुरंत मतलब इस चीज़ को याद 2-3 बार ऐसे उसको दोहराओगे ना, जैसे किसी मंत्र का जाप करते हो तो चीज़ रट जाती है ना। जैसे ओम भूर्भुवः स्वहा, है ना। तो वैसे ही इंडस, झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलज। इंडस, झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलज। तो इंडस झेलम है नहीं, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलज, खत्म, आसान सा है। पंचनाद इंडस को ज्वाइन करती है मिठानकोट पाकिस्तान में। 65th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिवर लेंथ्स। रिवर की उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग आप लगाइए कि कहाँ पे ये है, ठीक है। तो अगर बात करें गंगा सबसे हमारी लंबी होगी, देन गोदावरी होगी, देन कृष्णा होगी, देन यमुना होगी। ऑप्शन नंबर ए, खत्म, ठीक है। बाकी ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, द अमेजॉन रिवर। अब देखिए इंटरनेशनल रिवर का क्वेश्चन आ गया। द अमेजॉन रिवर कंसिडर द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड विद अ लेंथ ऑफ 6400 किलोमीटर इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ, बताइए नॉर्दर्न पार्ट ऑफ किस में लोकेटेड है? नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या फिर साउथ अमेरिका। तो अमेजॉन रिवर ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, नॉट द लॉन्गेस्ट रिवर्स। यहाँ पे पता नहीं इन्होंने CHSL वालों ने कैसे क्वेश्चन पूछ लिया। इट इज़ नॉट द लॉन्गेस्ट, इट इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट। मतलब ये कोई ऐसा नहीं कि मिस टाइप हुआ है, क्वेश्चन यही पूछा है, ठीक है। बट ये सेकेंड लॉन्गेस्ट है और लार्जेस्ट है, ठीक है। ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। लॉन्गेस्ट कौन सी है? लॉन्गेस्ट, इसको नोट करेंगे जो नोट्स बना रहे हैं अलग से, ठीक है, नीचे। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड नाइल रिवर है। सेकेंड लॉन्गेस्ट कौन सी है? अमेजॉन है। लार्जेस्ट कौन सी है? अमेजॉन। लार्जेस्ट क्यों है? बिकॉज इसका जो कैशमेंट एरिया, जो बेसिन है, वो बहुत बड़ा है एंड इट इज़ इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका में जो आपका मोस्टली जो पार्ट है अमेजॉन रिवर का, वो ब्राज़ील में लाई करते हैं। और अमेजॉन के जो रेन फॉरेस्ट हैं, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, बहुत फेमस है और उनको हम लंग्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं। जब हम फॉरेस्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज ये जो मोस्टली ऑक्सीजन है हमारा अर्थ में वो यही सप्लाई करते हैं अमेजॉन के जो रेन फॉरेस्ट हैं। द सिटी ऑफ डैश इज़ लोकेटेड एट द माउथ ऑफ यांगजे रिवर। यांगजे रिवर के माउथ पे कौन सी सिटी लोकेटेड है? शंघाई, बीजिंग, लासा या फिर गोंगझाऊ। तो यांगजे जो रिवर है, ठीक है, यांगजे रिवर है, ये चाइना की रिवर है। ऑप्शन नंबर मैं बोलने जा रहा था चेन्नई की रिवर है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, शंघाई। यांगजे रिवर वर्ल्ड की 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है और वर्ल्ड की ऐसी लॉन्गेस्ट रिवर है जो सिर्फ एक ही कंट्री में फ्लो होती है। गंगा 2 कंट्रीज में फ्लो होती है, हमने देखा, ठीक है। वैसे तो गंगा से ये लंबी है काफ़ी। और अमेजॉन ये भी जैसे वेनेजुला हो गया, आपका ब्राज़ील हो गया, यहाँ पे फ्लो होती है। ये यांगजे सिर्फ और सिर्फ चाइना फ्लो होती है और 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। यहाँ क्रोकोडाइल्स बहुत फेमस है। मुझे याद है एक, आपने जैकमा का नाम सुना है? आप में से किसी ने? मतलब चाइना के काफ़ी बड़े एंटरप्रेन्योर हैं जैकमा, अली बाबा करके जो कंपनी है उसके फाउंडर हैं। तो मतलब इनसे मतलब किसी ने पूछा था कि ये शॉपिफाई क्या कौन सी कंपनी है, जैसे ये एक ई करके कौन सी कंपनी यार जो अमेज़ॉन की तरह होती थी, अमेज़ॉन की तरह पहले काफ़ी फेमस थी कंपनी। कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा, क्या नाम है यार? अमेज़ॉन की तरह वो कंपनी है, ठीक है, एकदम वर्ड आता है चला जाता है। ईबे, हाँ ईबे, ठीक है, ईबे कंपनी का नाम। तो कि मतलब आप इन बड़े जायंट्स के साथ कैसे compete करेंगे ईबे जैसे। तो अगर उसने ये बोला था कि पता नहीं अगर ये लोग कुछ ऐसा बोला था कि मैं मतलब क्रोकोडाइल हूँ यांगजे का, मैं यांगजे का क्रोकोडाइल हूँ, इस तरह से जैकमैन ने स्टेटमेंट बोला था। तो एक्चुअली में यांगजे के जो क्रोकोडाइल हैं वो काफ़ी फेमस है, काफ़ी भयंकर टाइप के क्रोकोडाइल होते हैं वो, शंघाई, ठीक है। और अच्छा ख़त्म हो गया ले, लेकिन अभी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इंटरनेशनल जो हमारी रिवर्स के रिगार्डिंग। बट एक चीज़ मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, घड़ियाल आपको किस इंडिया के रिवर में देखने को मिलेंगे, जरा बताइए। घड़ियाल
घड़ियाल आपको किस इंडियन रिवर में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स लिखिए। रिवर दैट कट्स इक्वेटर ट्वाइस, इक्वेटर को 2 बार जो नदी कट करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को जो 2 बार रिवर कट करती है। वो हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देख लिया, माही। इक्वेटर की अगर बात करेंगे, कॉन्गो रिवर है, 2 बार कटती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को लिम्पोपो रिवर है जो 2 बार कट करती है। और एक क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था, हाँ लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट तो आपको पता होगा ना, लॉन्गेस्ट आपकी नाइल है, ठीक है। नाइल जैसे कि हमारी इंडिया की लॉन्गेस्ट है ना गंगा, हेडवर्ड ट्रिब्यूटरीज भागीरथ अलकनंदा से मिलती है, वैसे नाइल भी आपकी एक वाइट नाइल है और एक ब्लू नाइल है, उससे मिलती है। और नाइल जो नदी है, इसी के नाम पे अवार्ड है इजिप्ट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ऑर्डर ऑफ द नाइल, जो भी हमारे नरेंद्र मोदी जी को मिला। और इसको बून ऑफ द इजिप्ट के नाम से भी जानते हैं इस रिवर को, ठीक है। यानी कि मिस्र का वरदान, जो इजिप्ट देश है उसको हिंदी में मिस्र बोलते हैं, ठीक है, बून ऑफ इजिप्ट, ठीक है। तो मिस्र का वरदान के नाम से भी जानते हैं इस नील नदी को। क्लियर, चलिए। तो घड़ियाल जो है आपको चंबल में देखने को मिलेंगे, ठीक है, और ये मैंने देखे भी हैं। अब घड़ियाल इनका नाम इसलिए पड़ा है बिकॉज इनका जो मुंह होता है ना, अगर आप देखो घड़े के शेप का होता है, घड़े के शेप का, इसलिए इनका नाम घड़ियाल पड़ा, ठीक है। चंबल में आपको बहुत देखने को मिलते हैं ये। और यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर ख़त्म। अगर रैंक ऑफ इंडिया, रैंक ऑफ इंडिया अगर बात करें, मतलब गंगा रिवर की, मतलब रैंक ऑफ गंगा अगर इंटरनेशनली, तो अगर सिर्फ बेसिन के बारे में, मतलब बेसिन मतलब लार्ज के उससे कंपेयर करें, यानी कितना वाटर डिस्चार्ज करती हैं, तो इसके नंबर उस पर 3rd रैंक पे आता है। सबसे पहले तो अमेज़ॉन, देन कॉन्गो आती है, एंड देन गंगा आती है, अगर हम बेसिन को अगर मानेंगे तो, ठीक है। लेंथ के टर्म्स में नहीं बोल रहा हूँ, अगर रिवर बेसिन को कंसिडर करेंगे, और सिर्फ इंडिया का नहीं, पूरा उसका जो बेसिन है उसको कवर करेंगे तो। डॉल्फिन रिवर गंगा रिवर में यूजुअली देखने को मिलती हैं, वो फ्रेश वाटर में रिसाइड यूजुअली करती हैं, ठीक है, गंगा रिवर डॉल्फिन्स। आफ्टर एंडिंग ज्योग्राफी, आफ्टर एंडिंग ज्योग्राफी केमिस्ट्री स्टार्ट होगा, केमिस्ट्री स्टार्ट होगा ज्योग्राफी के बाद। सर मिलना है आपसे विहान कुमार, अच्छा किस लिए, कुछ काम है? बिल्कुल, उसको बोलते हैं फ्रेश वाटर डॉल्फिन, फ्रेश गंगा डॉल्फिन, ठीक है। और काफ़ी थ्रेटेंड है इस समय, बिकॉज गंगा रिवर में पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से उनकी डेथ हो रही है। विजयनगर एम्पायर इन विच रिवर, अनुज यादव, वो तुंगभद्रा रिवर पे है विजयनगर एम्पायर, तुंगभद्रा रिवर पे। हम लोग जब पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे देखेंगे, है ना, तुंगभद्रा। नीरू बिल्कुल पढ़ेंगे, फेमस पर्सनालिटीज़ इन मूवमेंट करवा दीजिए फॉर सीजल मीन्स, करेंगे बस। अभी हम लोगों का, अभी मैं आपके सामने एक प्लान लेके आऊँगा, आई थिंक आज ही वो लेक्चर आपको मिलेगा, आज ही वो वीडियो मिलेगा शाम को, जहाँ पे मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे हम लोग चीज़ें करने वाले हैं। यहाँ पे दिल्ली पुलिस वाले कितने हैं ज़रा बताना, कितने लोग हैं यहाँ पे दिल्ली पुलिस वाले? सिलेक्शन के लिए शुक्रिया बोलना था, अच्छा विहान किस में सिलेक्शन हो गया, किस में सिलेक्शन हो गया? किस में सिलेक्शन हुआ है विहान? सर बिहार एसएससी का एग्ज़ाम, अच्छा मैं हूँ एस्पिरेंट गौरव। सर बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए कुछ अलग से करवा दीजिए। अलग से कुछ नहीं होगा अक्षय पांडे, अलग से क्या है बताओ, अलग से क्या करवाना है तो बताओ, फिर करवाएं अलग से अगर कुछ अलग हो तो।
अच्छा, रिफ्ट वैली के बारे में मैंने बताया, सबसे बड़ी रिफ्ट वैली कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, कोई बताएगा? रिफ्ट वैली सबसे बड़ी, मतलब सबसे लंबी पूरे वर्ल्ड में रिफ्ट वैली। टिप टिप परसा पानी लिख रहे हैं, आज पूरा पानी पानी हो गया। अच्छा, श्वेता यादव, अच्छा, दिल्ली पुलिस। तो आज इवनिंग में एक वीडियो आएगा दिल्ली पुलिस वाले जो एस्पिरेंट है उनके लिए, ठीक है, और बाकी फिर सीजल मेंस के लिए भी वही शॉर्ट लेक्चर्स आएंगे। किस तरह से आएंगे, किस तरह से करेंगे, वो भी अभी देखेंगे हम लोग, ठीक है, उसी पर्टिकुलर वीडियो में। तो ये है हमारा अफ्रीका में ग्रेट रिफ्ट वैली, ठीक है। आप देखना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है जो उसका, यहाँ पे आपको देखने को मिला ग्रेट रिफ्ट वैली, ठीक है। यहाँ पे इसके ईस्टर्न पार्ट में सुएज कनाल वाला जो रिफ्ट है ना, बहुत बड़ा सा गड्ढा है। आज से हज़ारों लाखों साल बाद ये जो वो जो पार्ट है ना अफ्रीका का, वो अलग हो चुका होगा, और फिर लाखों साल बाद ज्योग्राफी में जो पढ़ाएगा वो पढ़ा रहा होगा कि देखो ये पार्ट कभी एक हुआ करता था और अभी देखो अलग है। चलिए भाई, थैंक यू सभी को। बाकी ये लेक्चर आपको मिल जाएगा और किस नोट्स भी आपको मिल जाएंगे वहीं पे। जिसको अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो आप परमार अकेडमी ऐप को इंस्टॉल करके कोर्सेज सेक्शन में जाके परमार अकेडमी ऐप पे कोर्सेज सेक्शन में जाके परमार जी के बैच में एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स, क्विजेस, वीडियो लेक्चर्स के रिकॉर्डेड सेशन सब कुछ चाहिए तो। थैंक यू।